विजिबल ऑल सर। विजिबल, ओके ना? यस सर। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि व्हाट वी आर टॉकिंग ऑल द टाइम, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल इंजीनियरिंग, है ना? इट्स ऑल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन द सेंस जो मस्कुलोस्केलेटल इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा मैकेनिकल मूवमेंट्स है सब। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना भी बेस्ट है वो सब नेचर ने हमको थ्रू मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम दिया है। ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमको दिया है उन्होंने नर्वस सिस्टम में, केमिकल इंजीनियरिंग दिया है एंडोक्राइन सिस्टम में। ऐसे हर एक सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग दिए और ये सब मिलके हमारी बॉडी बनी है। तो देखो हम जन्म से ही इतने बड़े इंजीनियर है ना? एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड डॉक्टर्स तो है ही, बॉडी इज डॉक्टर ऑल्सो। सो पूरा इंटेलिजेंस हमारे पास है एंड दैट इज ट्रू। अवर आत्म तत्व से है ही भी हमारे पास नॉलेज है, एवरीथिंग है। ओनली दैट बिकॉज ऑफ दिस अविद्या ने साइंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एनीवे, सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आने से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सो इट इज फॉर द लोकोमोशन, है ना? लोकोमोशन यानी हम जो चल फिर रहे हैं उसके लिए ये सिस्टम है। नॉट ओनली फॉर अस, दिस इज नॉट ओनली फॉर अस ये, बट फॉर ऑल एनिमल्स, सबके लिए लोकोमोशन के लिए है। हमारे लिए भी, हम जो भागदौड़ करते हैं ये करते हैं एंड इवन व्हेन वी जंप, ये जो सब सिस्टम्स हम लोग कर रहे हैं, जो ऑल एक्शंस वट एवर वी आर डूइंग, है ना? तो ये सब ऑल एक्शंस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और ये यू विल नॉट बिलीव कि हम लोग जब भागते हैं या जंपिंग करते हैं इससे कितना स्ट्रेस एंड कितना लोड हम लोग क्रिएट करते हैं, एंड फिर भी ऑल दैट लोड इज टेकन, मतलब इतना सब लोड ये बोन्स एंड मसल्स दे आर सस्टेनिंग, वो ले रहे हैं। वो जंप इतने करते हैं और समरसॉल्ट करते हैं, यहाँ से वहां जंप करते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, जो भी सब कुछ करते हैं, बट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दिस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। व्हाट इट कंटेन्स, उसमें क्या क्या है ये सिस्टम में? तो बोन्स है, मसल्स है, कार्टिलेज है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है ना? जॉइंट्स है, कनेक्टिव टिश्यूज है, एवरीथिंग इज देयर। एंड विथ ऑल दिस इज अवर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटन लुक्स लाइक दिस। स्केलेटन के ऊपर मसल्स आ गए, मसल्स इज व्हाट? फ्लेश, मसल्स इज फ्लेश। फिर उसके ऊपर स्किन का कवरिंग आ गया तो बॉडी तैयार हो गई, है ना? अंदर ऑर्गन डाल दिए तो इट्स रेडी, पूरे ऑर्गन डाल दिए, सिस्टम्स डाल दिए तो ह्यूमन बीइंग इज रेडी। तो ये बेसिक सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल। देयर आर टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी ये डिवाइडेड इनटू टू, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्सियल में ग्रीन दिखाया, बराबर, एंड यहाँ पे अपेंडिकुलर में ग्रीन दिखा। मतलब व्हाट इज दैट? ग्रीन जो एक्सियल में दिख रहा है वो एक पार्ट है बॉडी का, मस्कुलोस्केलेटल का। मतलब वो कुछ पार्ट ऐसे नहीं है, उसके हमने दो डिवीजन बनाए फॉर द सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड। ये एक्सिस एंड द अपेंडिकुलर, यानी कि जो दो लिम्स है हमारे, हाथ है, पैर है, जो गर्दन्स है वो, एंड बीच में का एक्सेस। एक्सिस मतलब गाड़ी का एक्सिस कैसे होता है? मेन एक्सिस, एक्सिस एंड द बॉडी। गाड़ी की एक्सिस जो है उसके ऊपर चार व्हील्स है और बॉडी बिठाई है। तो ये एक्सिस जो है वो एक्सिस इज फ्रॉम हेड टू द पूरा स्पाइनल कॉर्ड, और ये थोरेसिक कैविटी ये लेके और स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे तक। एंड अपेंडिकुलर में क्या आएगा? दो लिम्स, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, ऐसे है। इसमें इतना ही दो में हमारी पूरी बॉडी है। अभी ये ध्यान से देखो, एक्सियल सिस्टम अभी यहाँ पे ब्लू में दिखाई, देखो ऊपर ब्लू भी दिखा है एंड अपेंडिकुलर दिखा है वो येलोइश। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 80। कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी आर 206, कम ज्यादा कुछ नहीं है, 206 सबके सब। वट एवर रिलीजन यू आर हैविंग और वट एवर रेस एंड
कहाँ रहते हो इसका कोई संबंध नहीं, यू आर हैविंग 206 बोन्स इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये 206 बोन एक्सियल में है, सॉरी टोटल बॉडी में है, उसमें से 80 आर इन द एक्सियल सिस्टम, है ना। उसमें क्या क्या आते हैं हम लोग देखेंगे। अपेंडिकुलर में कितने हैं? 32 अपर एक्सट्रीमिटी में, मतलब कंधे से लेके पंजे तक, एंड हिप से लेके टोस तक, टोटल मिलके ऊपर 32 पेयर्स यानी कि 64 हो गए, लोअर में 31 यानी कि 62 हो गए, इतने बोन्स हो गए। इसमें से मजे की बात एक है, इफ यू नोटिस all bones, exactly all bones are longitudinal bones, पूरे सब longitudinal bones except the clavicular bone, ये एक ही बोन बॉडी का आड़ा जाता है, बाकी सब देखो longitudinal bones, ये एक ही बोन है clavicular, that is ये कई एग्जाम में या कहीं पूछने वाले नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि एक ही बोन है क्लेविकल्स के जो परपेंडिकुलर है पूरे बॉडी को, बाकी सब पैरेलल है बॉडी की हिसाब से। जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड रिमेंबर, each and every bone is connected with the another bone, all bones are connected with the other bone. So out of 206, 205 bones are connected to each other except only one bone. Anybody knows which bone is that, which is not connected to any other bone? Any idea? नहीं idea ना? That bone is called hyoid bone, है ना। वो अपने टंग को जोड़ता है, इसलिए मराठी में बोलते हैं जिभेला हाड है ना। तो टंग को कोई हड्डी नहीं है ऐसे बोलते हैं, बिकॉज ओनली दैट एक ही हड्डी से वो है, एंड दैट इज अटैच टू द बॉडी विथ अ मसल, बट नॉट दैट ओनली दैट बोन, मतलब जो है वो एक ही बोन है जो अदर दूसरे किसी बोन से कनेक्टेड नहीं। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि क्लेविकल्स आर पैरेलल टू द बॉडी, इसमें आते हैं सॉरी परपेंडिकुलर टू द बॉडी, एंड हायर्ड एक सिंगल बोन है जो किसी बोन से कनेक्ट नहीं, बाकी सब बोन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एवरी बोन इज कनेक्टेड टू सम अदर बोन। ओके, अभी जो 80 थे उसमें से देखो स्कल, मतलब जो ये है स्कल, स्कल में कितने हैं 22, क्रैनियल में एंड फेशियल में 14, मतलब फेस में 14, है ना। एंड देखो इनके नाम भी वैसे है, आपने देखा होगा पैराइटल साइड वाले, टेम्पोरल साइड वाले वो पैराइटल पीछे वाला, फ्रंटल, ऑसिपिटल बिल्कुल पीछे, आइस के पीछे है ऑसिपिटल, और आगे जाके जब हम करेंगे तो दिस आल्सो विल कम एग्जैक्टली, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के कनेक्टेड, तो टेम्पोरल है तो ईयर्स, ऑसिपिटल है तो आइज, ऐसे सब आ जाएगा, बाद में हम लोग करेंगे। एंड देन स्पिनॉइड यहाँ पे, एथमोइड यहाँ पे, ऐसे सब बोन्स है, एंड फ्रंटल, है ना। एंड ये सब बोन्स, टोटल बोन्स कितने, क्रैनियल में 8 बोन है एंड फेशियल में 14। इसमें से भी ऐसे है ना कि व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न तो ये कनेक्टेड नहीं रहते, यहाँ पे एक गैप रहती है जिसे बोलते हैं ना कि बच्चों का तालु। और इफ यू ऑब्जर्व एकदम इन्फेंट को तो ऐसे थक 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 उड़ते रहता है, फिर हम लोग उसको तेल लगाते हैं एंड टेक सम टाइम टू हील, वो पूरा भरने को टाइम लगता है, एंड विद इन ईयर्स टाइम आहिस्ते आहिस्ते बोन फॉर्मेशन होके वो बंद हो जाता है, बट टिल दैट टाइम इट इज द होल। योगिक भाषा में उसे क्या बोलते हैं पता है क्या? एनीबडी नोस? योगिक भाषा में उसे क्या बोलते हैं? सर ब्रह्मरंध्र। दिस ब्रह्मरंध्र। इज ब्रह्मरंध्र, दिस इज ओके। ब्रह्मरंध्र। योगिक भाषा में ये ब्रह्मरंध्र है ना। तो ये ब्रह्मरंध्र है, एंड इन योगी से वो बंद हो जाता है, बट इन केस ऑफ योगीज कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र से निकल जाती है। बाकी नॉर्मल लोगों से, किसी की नाक से, किसी के मुंह से, और मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द एनल साइड से प्राण निकल जाते हैं। तो वो ऐसे है, छोड़ो ये सब बातें, एक ऐसे ही बात चल रही है। एंड ये जो है ना क्रैनियल्स में, ये जो
इसमें यू कैन लोकेट माय कर्सर, तो ये होल है, हाँ? ये तुम्हारे स्कल में ये होल है। दिस होल इज फॉर द एंट्री ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं, पता है किसी को? एनीबडी हैज एनी आइडिया? इसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। कल क्या था हमारा इसमें, हार्ट के दो बीच वाला फोरामेन ओव्यूल, तो इसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और इसी से ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है। म्हणजे एक्चुअली स्पीकिंग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन ओनली, तो ये इससे पास होता है। तो ये फोरामेन मैग्नम है, और बाकी ये ऐसे बोन्स है। ओके, तो ये हो गया एक्सियल सिस्टम हो गया। फिर आ जाएंगे एक्सियल सिस्टम में, और ये देखो हाइड बोन, ये यहाँ पे है। दिस इज द बोन नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग एल्स। ओके, दिस बोन बड़ा सा ब्यूटीफुल बोन है। ओके, फिर ईयर ड्रम से ये अंदर वाले हैं, ऑसिल ऑसिस ऑसिकल्स है ये 6 वाले। फिर ये स्टर्नम, स्टर्नम यानी हमारा सेंटर का बोन है, और स्टर्नम बोन है वो सिंगल बोन है, और इसी से पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड, तो 24 ये रिब्स हो गए। ओके, काउंटिंग बाद में कर देना, बट रिमेंबर एक्सेल में 80 है, हाँ? अभी बाकी के है। तो ये एक्सेल सिस्टम हो गई, समझ में आई। फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये तो सबको पता है कितने हैं उसमें, बराबर 26। नाउ समबडी विल से नो 31 या 33, सॉरी 33 बोले, या 31, कितने? 33 33 लेकिन फ्यूज्ड है ना नीचे के, सैक्रम के फ्यूज्ड है ना, सैक्रम एंड कोकाइजल के फ्यूज्ड है ना, इसलिए वो 26। ओके, सैक्रम में देखो एक ही दिखा है सैक्रल बोन, एंड कॉकिक्स में भी एक दिखा है। होता कैसे है, 7, 12, 5, 5 और 4 मिलके 33 होते हैं, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे फ्यूज्ड बोन है, सिंगल है तो अलग, लेकिन वो फ्यूज्ड बोन, फॉरगेट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये वापस इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सियल सिस्टम। अभी जाते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। अभी यहाँ पे वो ब्लू कलर में दिखाई दे, एपेंडिकुलर सिस्टम में टोटल है 126 बोन्स। कितने हैं? 126 प्लस 80, कितने हो गए? 206 बोन्स, करेक्ट? दोनों मिलके 206 बोन्स इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी, है ना। तो 206 में से 126 यहाँ। अभी 126 में ओनली देखो एक्सियल में 80 है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें मूवमेंट्स देखो कितने मूवमेंट्स है, अपने फिंगर्स के मूवमेंट्स है ना। यू जस्ट इमेजिन तुम्हारे लेग्स में जो है कार्पल, उसमें कितनी मूवमेंट्स है, हाथ में कितने मूवमेंट्स है। तो ये सब छोटे छोटे मिलके टोटल ये बोन की संख्या बढ़ा देते हैं, और इतने छोटे छोटे बोन्स को भी मूवमेंट्स की इतनी क्षमता है। देखो इसमें से जो toes है, little toes and all, that we cannot move separately, हम लोग सेपरेटली नहीं, ओनली जो बिग टो है वो तुम मूव करते हैं, एंड बाकी के 4 साथ में मूव होते हैं, उसको अलग से मूव करना वेरी डिफिकल्ट। तो उसकी प्रैक्टिस करें तो हो भी सकता है, हाँ, लेकिन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग, तो वो यूज नहीं होता है, बट दे आर यूजफुल बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग ताड़ासन, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टोज और उसका सपोर्ट लेते हो, दैट टाइम वो सब टार्सल मेटाटार्सल बोन्स है, वो सब यूज होते हैं। रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अभी जाते हैं इंपॉर्टेंट बोन्स ऑफ द अपेंडिकुलर। कौन कौन से बोन्स है इसमें इंपॉर्टेंट? सो लेट अस सी ऑल इंपॉर्टेंट बोन्स, है ना। स्कैपुला, क्लेविकल, क्लेविकल मैंने बताया, क्लेविकल यानी कि जो शोल्डर वाला है वो, एंड शोल्डर ब्लेड जो है, जिसे शोल्डर ब्लेड, है ना। आप अगर इफ समबडी, आप में से कोई थोड़ा थिन है, ज्यादा मतलब क्या है ना, फैट नहीं है बॉडी में, तो यू कैन एक्चुअली सी दिस बोन्स, है ना। अपने क्लेविकुलर्स ये टच करके फील करके देख सकते हैं, है ना। तो कितने हैं क्या है, और जो एकदम पतले हैं जिसे हड्डी पसली बोलते हो,
तुम्हारी रिब्स भी काउंट कर सकते हैं, तो एग्जाम में अगर आ गया है तो रिब्स काउंट करके भी बता सकते हैं 12 है कितने, है ना। तो अगर है तो पतले है तो, है ना? तो मेरे जैसा रहेगा हेल्दी तो मिलेंगे नहीं बोन्स देखने के लिए। एनीवे दैट इज जस्ट आउट ऑफ जोक। तो कौन कौन से हैं, तो दीज आर द मेन बोन्स देखो, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट बोन, ये जो ऊपर है, एंड विच इज द मोस्ट, मतलब लार्जेस्ट बोन कहाँ है, वो तुम्हारे नीचे फेम्यूर है, ये इधर है, मतलब लेग का, है ना, मतलब थाई का, थाई बोन है जैसे बोलते हैं, एंड उसका नेक्स्ट है वो ये है ह्यूमरस, एंड ये फेम्यूर, है ना। तो ये जस्ट याद रखने के लिए। और देखो मजे की बात, ये रेडियस करके ये बोन है, हाँ, हाथ में दिख रहा है ना, ये रेडियस, इसको लग के जो आर्टरी जाते हैं, वो आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरी। याद आया रेडियल आर्टरी कहाँ है, ये रेडियस है, और जहां पे तुम पल्स देखते हो, पल्स फील होती है ना, रेडियल आर्टरी में पल्स फील होती है, तो तुम पल्स लेते हो ना, इसे बोलते हैं रेडियल आर्टरी। क्यों उसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं, बिकॉज इट इज क्लोज टू द बोन, दैट इज कॉल्ड रेडियस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखना, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड फिर ये तुमको, ये सब कार्पल बोन्स है, फिर रिस्ट की मूवमेंट, सच ब्यूटीफुल मूवमेंट है, देखो इतनी तुम, जब भी तुम मणिबंध क्रिया करते हो संधि चालन में, तो कैसे 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 घूमता है ये सब, ये देखो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, मीन्स ऑल दिस मूवमेंट्स नेचर हैज गिवन सच अ ब्यूटीफुल सब ये दिया है कि एवरीथिंग मूव्स, एंड ऑल दिस मूवमेंट्स, इसको, all these bones are having blood vessels, all these bones are having nerves, मतलब ये सब चीजों के साथ, मतलब ये सब, मतलब उसका हर एक का मसल का कॉन्ट्रैक्शन, बोन्स को मूवमेंट करने के लिए जो सिग्नल आएगा, वो सिग्नल मसल को पहुंचा के, मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोन को हिलाएगा, ये सब करने, मतलब ऑल दिस सिस्टम, जो हम बोलते हैं ना कि ऑल सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी वहां है ना? तो ये जैसे आगे चल के देखेंगे कि जहाँ पे तुमको गर्म है चीज, तो गर्म चीज के पास गए या नुकीली चीज हाथ को लग गई, तो इमीडिएटली तुम पीछे आते हैं, क्यों पीछे आते हैं, बिकॉज देर आर नर्व्स, वो नर्व सिग्नल देते हैं, नर्व सिग्नल ब्रेन को देते हैं, ब्रेन इमीडिएटली वो सिग्नल भेज देता है, एंड देन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू आर विड्रॉइंग योर हैंड, समटाइम्स इट इज वेरी क्रूशियल, तो ब्रेन को भी भेजने की जरूरत नहीं, स्पाइनल कॉर्ड टेक्स द डिसीजन, तो सब हम आगे सीखेंगे नर्वस सिस्टम में, दैट विल लर्न वेरी ब्यूटीफुली इन द नर्वस सिस्टम, बट why I am telling you, so that when we learn that you will recollect it with the musculoskeletal system, तो ये all these systems are interconnected, मतलब इसको नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड है, ब्लड सर्कुलेशन भी वहां पे होता है, तो ये भी कनेक्टेड है, एंड ऑल दिस बोन्स आर पोरस है, वो हार्ड, मतलब स्टील रॉड नहीं है, ये पोरस है, इसके अंदर पोरोसिटी है, एंड व्हेन द पोरोसिटी इज देयर, दैट इज व्हाई दे आर वेरी स्ट्रांग। बोन्स अगर रिजिड होते या तो सॉलिड होते तो टक करके टूट जाते थे, लेकिन उसको पोरोसिटी है करके उसकी टेनेसिटी एंड मजबूती ज्यादा है, और इसके अंदर ब्लड है, एंड पूरा सॉलिड नहीं है, इसमें 20% टू 25% उसमें वाटर कंटेंट भी है बोन्स में, मतलब बोन इज नॉट एब्सोल्युटली हार्ड, और बोन को एक कवरिंग भी है, पेरिका सॉरी पेरिकार्डियल इसका हो गया, पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम, ये जो कवरिंग है, पेरियोस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड है, कल जैसे हार्ट का पेरी कार्डियम था, और लंग्स के बारे में पैराइटल प्लूरा था, तो वैसे इधर पेरियोस्टियम है, तो जब भी पेरियोस्टियम है, तो पेरियोस्टियम से ब्लड वेसल्स आर सप्लाइंग ब्लड टू द बोन, एंड बोन के अंदर फिर वापस बोन मैरो है उधर, एंड द न्यू आरबीसीज वो बोन मैरो में बनते हैं, मतलब बोन का फंक्शनिंग देखो कितना है, मतलब कुछ भी जगह छोड़ी नहीं है, अंदर हॉलो स्पेस है, उसमें बोन मैरो भर दिया है, और वहां पे फैक्ट्री लगा दी, आरबीसी का प्रोडक्शन वहां पे चालू किया, एंड आरबीसीज आर प्रोड्यूस ओवर देयर, फिर आरबीसीज प्रोड्यूस, मतलब एवरीथिंग कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाई वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी।
अभी बोन का एनाटॉमी देखते हैं, ये देखो जो व्हाट आई वाज टेलिंग वही है यहाँ पे, है ना। फिर अंदर एक येलो मैरो है, एक बोन मैरो है, मतलब रेड मैरो है, रेड मैरो इज अ बोन। अभी देखो स्पॉन्जी बोन ये मिलेगा आपको। अभी ये जो बोन है ना, ये बोन के अंदर ये मतलब ऑल काइंड्स ऑफ टिश्यूज सब है, एंड नर्व ये देखो बारीक छोटे से दिख रहे हैं, नर्व्स फंक्शन है, ब्लड ब्लड वेसल्स है, एवरीथिंग इज देयर। दैट इज व्हाई वो बोन का कभी इंजरी हो गई तो व्हाई इट इज पेनफुल, बिकॉज नर्व्स आर गेटिंग डैमेज। तो नर्व्स को डैमेज होता है इसलिए यू आर गेटिंग ट्रिमेंडस पेन। तो जो होता है ब्रेक होता है या तो कुछ फ्रैक्चर होता है, बिकॉज द नर्व्स का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, एंड फिर उसको हम जोड़ते हैं, प्लास्टर कास्ट में रखते हैं, देन ऑटोमेटिकली बॉडी हील्स। दैट इज द ब्यूटी, बॉडी हील्स, बॉडी सेंड्स द हीलिंग मटेरियल ओवर देयर, कैल्शियम भेज देता है एंड द बोन हील्स, अपने आप बोन हील हो जाता है, एंड द नर्व्स आल्सो गेट कनेक्टेड। वहां पे कोई नर्व्स सिलाता नहीं है, जोड़ता नहीं है, कुछ नहीं, द बॉडी इटसेल्फ इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो ये बोन की एनाटॉमी हो गई, है ना। तो ये बोन कैसे होता है, बोन में क्या क्या है, ये सब हमने देख लिया। नाउ विल मूव अहेड। दिस इज, अभी आते हैं नी जॉइंट्स। अभी जॉइंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी बोन्स के बारे में समझ गया, नाउ विल कम टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स में क्या होते हैं कि टू बोन्स आर जॉइंट। जॉइंट मतलब फिक्स नहीं है जॉइंट्स, नो बोन्स आर फिक्स्ड, वेल्डिंग करके जॉइंट नहीं किया है, दे आर रेस्टिंग ऑन ईच अदर, एंड द जॉइंट इज क्रिएटेड बाय, अभी दिस इज अ वेरी नी जॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट इन द बॉडी, है ना। तो उसे एक साइनोवियल कैप है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड इज फॉर lubrication, and the bones are connected with the ligament, and आगे लिगामेंट से आगे जो फाइनल पोर्शन है वो होता है टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट इज लिगामेंट व्हाट इज टेंडन। तो वो दोनों पकड़ के रखता है, मतलब मसल, एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट। जया, हाँ, तो क्या है कि लिगामेंट, द मसल्स, तो मसल्स बोन को पकड़ के रखते हैं, मसल्स का एंड में तो लिगामेंट्स आते हैं, लिगामेंट से टेंडन्स आके आर, एंड वो सब उसका मूवमेंट्स उसी के हिसाब से होते हैं। तो हमने बहुत टाइम सुना होगा कि लिगामेंट टियर हो गया, है ना, लिगामेंट टियर एंड इट इज वेरी पेनफुल, देन यू कैनॉट मूव योर जॉइंट। तो लिगामेंट टियर होने के लिए दैट आल्सो गेट्स हील्ड इटसेल्फ, बट टेक्स लॉन्ग टाइम। जनरली स्पोर्ट्स पर्सन का लिगामेंट वगैरह टियर होता है बिकॉज ऑफ ओवर यूज, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं ना उसको, मतलब रॉन्ग यूज, तो वो लिगामेंट टियर हो सकता है ना। इट्स वेरी पेनफुल बट इट हैपेंस, ओके, लिगामेंट टियर। देन दूसरे जॉइंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब मैकेनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज एटलस एंड एक्सिस। कहाँ है ये, तो वर्टिकल कॉलम के सबसे टॉप वाले है एटलस एंड एक्सिस। और इतने ब्यूटीफुली बनाए ना कि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं ना जिंदगी में, हाँ बोलो ना बोलो, ये सब इसके वजह से है। हाँ बोलो ना बोलो इसकी वजह से है ना। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। फिर तुम्हारी ब्रह्म मुद्रा, तुम्हारी जो है द्वादशानन, ये सब, इसलिए द्वादशानन षडानन मुद्रा का इंपॉर्टेंस ये है टू गिव एक्सरसाइज टू दिस टू जॉइंट्स। एंड ये जॉइंट्स अगर लॉक हो गए तो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स, है ना, फिर वो लगा देते हैं स्पॉन्डिलोसिस में, फिर वो मूवमेंट नहीं होगी, एंड दैट इज द थिंग। तो वो इसके लिए जो हम बोलते हैं, अभी कोई पूछ रहे थे आसन एंड मुद्रा, आई आई डोंट रिकलेक्ट हु वाज आस्किंग। तो ये द्वादशानन षडानन ये मुद्रास ये हम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये मुद्रा। इसमें देखो 12 पोजीशंस कितने ब्यूटीफुली डिजाइंड है, 12 पोजीशंस दिए, हर एक पोजीशन में, ये साइड में 6, ये साइड में 6, ऐसे ब्यूटीफुली कि ये इसको पूरा कंप्लीट देंगे। फिर तुम्हारी जो ब्रह्म मुद्रा है ये
और ये करते, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। फिर उसमें तुम नीचे देखते हो, ऊपर देखते हो, मतलब यू आर गिविंग कंप्लीट उसको उसको मसाज एंड देन मूवमेंट देने की। एंड देखो कितना ब्यूटीफुली उसको ये किया है, आर्टिकुलेट किया है बॉडी में, है ना। सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, है ना। तो ये सब, एंड इसलिए हम जब भी करते हैं शीर्षासन, है ना, शीर्षासन करते हैं तो पूरा उसके ऊपर तोल देते हैं, so that gives more strength to your cervical muscles। but जबरदस्ती या इनएडवर्टेंटली कुछ भी करे या तो फोर्सिबली करे, देन यू मे गेट हर्ट। इसलिए वो स्लो, स्टेडी, रिदमिक, ये जो सब दिए है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट स्लो, स्टेडी, रिदमिक। डोंट कॉम्पीट विद एनीबडी। अगर ये करते देन सर्वांगासन जब भी करते, सर्वांगासन में देखो तुम कर देते हो उल्टा बॉडी, एंड ये कंप्लीटली लॉक होता है एटलस एंड एक्सिस। इट इज बिकॉज ऑफ दैट, है ना, कंप्लीट लॉक कर देते हैं। दैट इज द बेस्ट आसन, सर्वांगासन, टू गिव अ कंप्लीट twisting and massaging to this two joints ना। so this is very important। ये कई बुक्स में नहीं आएगा, कहाँ पे भी नहीं आएगा, एग्जाम के लिए नहीं है, मैं कुछ पहले ही बता दूँ, बट टू रिमेम्बर एंड टू नो फ्रॉम थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो व्हाट जॉइंट वर्क्स हाउ, है ना, कौन सा जॉइंट कैसे। अभी ये दूसरे है। अभी इसमें देखो, आई हैव टेकन ब्यूटीफुल पिक्चर्स फॉर यू। ये है हर एक, इसमें ये सब जॉइंट हमको आजू बाजू में घर में दिखेंगे। हिंज जॉइंट कहाँ दिखते हैं? दरवाजे में दिखेगा, हिंजेस है, बिजागरी जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये हिंज जॉइंट है। तो ये कहाँ है हिंज जॉइंट? तो ये हिंज जॉइंट है तुम्हारा, एक तरफ से खुलता है खाली, ये हिंजेस, है ना। फिर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पर ये शोल्डर वाला, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है। तो जो संधि चालन क्रिया दी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस। हम लोग तो आसन करते हैं जो यंगस्टर्स है, बट जैसे जैसे डिजेनरेटिव प्रोसेस हो जाती है, जेरियाट्रिक्स में आएगा, जो आदमी जैसे बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके लिए ये जॉइंट मूवमेंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने देखे होंगे कि कोई ओल्ड पर्सन के जॉइंट्स ऐसे ऐसे दिखते हैं, देखो उनके फिंगर्स वगैरह, बिकॉज ऑफ द नॉन मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। वो मूवमेंट नहीं होती है, एंड देन जॉइंट्स गेट्स लॉक्ड, एंड उनके देखो हाथ ऐसे ऐसे रहेंगे, ये है ना, और टेढ़े बिढ़े हो जाएंगे, है ना, ऐसे फिंगर्स ऐसे टेढ़े दिखेंगे, इट विल लुक वेरी ऑड, ऐसे रहेंगे। सो फॉर दैट ऑल दिस संधि चालन है कि जो हम लोग बोलते हैं अंगुली चालन है, मणिबंध है, कुरकुरा संधि चालन है, ऑल दिस बैठे बैठे तो कर सकते हैं ना, ऐसे ही बैठे बात करते हैं तो भी बात करते करते ऐसे जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं, ऐसे करके शोल्डर की जॉइंट्स करते हैं। स्पेशली ऑफिस में बैठे हुए हैं तो टाइम टू टाइम ऐसे ऐसे बीच में मैंने एक बीआरसी के लिए एक ऑफिस योगा के लिए एक लेक्चर लिया था, तभी उन लोग को वही समझाया था कि सिंपल एक्सरसाइजेस व्हाट यू कैन डू। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये संधि चालन जो है वो वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसे करते ऐसे करते, देन हस्त पार्श्वासन करके पीछे लेके जाना। एंड दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, नॉट ओनली फ्रॉम द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के हिसाब से नहीं, बट फॉर द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए भी, एंड बीच में से थोड़ा उठ के यहाँ वहां करेंगे तो डाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो देखो इतने से, मतलब संधि चालन आप सोचते होंगे कि इट इज ओनली फॉर द मस्कुलोस्केलेटल, नो, इट इज आल्सो फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज आल्सो फॉर द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इसलिए कि तुम्हारे मसल्स को अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह मिल गया है तो मसल्स कैन मूव द लिम्फ इन द ऑल डायरेक्शन। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से चल रही है, दैट मीन्स योर इम्यून सिस्टम विल वर्क, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम इज सप्लाइंग टू ऑल योर, ये तुम्हारे जो टॉन्सिल्स है या तो जहां भी लिम्फ नोड्स है पूरे बॉडी में, उसमें वो लिम्फेटिक सिस्टम वहां पे सब तुमको पहुंचाती है, लिम्फ पहुंचाती है, एंड दिस सेल्स आर रीचिंग ओवर देयर फॉर एज अ सिक्योरिटी गार्ड्स एवरीवेयर। तो ये संधि चालन not only for the musculoskeletal but for the circulatory, for the lymphatic movement, and also
फॉर द डाइजेशन। अगर खड़ा रह के ऐसे ऐसे करते हैं तो कटी चक्र वगैरह करते हैं खड़े खड़े तो स्टमक को भी मिलता है, तो डाइजेशन के लिए भी है। So many things are there. Okay, so that you have to remember, and remember all this important joints। कहाँ कहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और स्कैपुला और ह्यूमेरस का जॉइंट है, और बॉल एंड। देन मेटाकार्पल ऑफ थंब है, वो कैसे है, ये देखो अलग का ये जॉइंट कैसे मूव होता है। फिर सैडल, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट है ना, क्लेविकल का, और ये है तो ये एटलस का है। एटलस एक्सिस का तो ब्यूटीफुल मतलब पाइवट जॉइंट है ना। और ये सब इलिप्सॉइड, ये सब इलिप्सॉइड्स है तुम्हारे हाथ में है ना। एंड तुम्हारा रेडियस अल्ना के इधर है नीचे, मतलब तुम्हारे रिस्ट में, दैट इज द इलिप्सॉइड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। फ्यू मोर है ना, दो टर्मिनोलॉजी आती है बोन्स में, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब जहां से नजदीक है वो प्रॉक्सिमल। हम लोग बोलते हैं ना प्रॉक्सिमिटी यानी कि नियरनेस। तो देखो प्रॉक्सिमल यानी कि ये बोन है, तो बोन का ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, और ये डिस्टल एंड हो गया। दिख रहा है क्या? आई डोंट नो, एक सेकंड, आई डोंट रियलाइज। ऐसे हाथ पकड़ू मैं तो ये एक सेकंड, तो ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, इट इज नियर टू द बॉडी। एंड ये हाथ का डिस्टल एंड हो गया, मतलब ये बोन है तो इसका डिस्टल एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड। हाँ, ऐसे हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हम लोग कैसे मूवमेंट, ये अभी फिंगर की मूवमेंट में दिखा है ये फिगर में, है ना। फ्लेक्शन यानी कि नीचे, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, तो ये रिमेंबर। एंड देन ये डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है, ये कैसे एक्सटेंशन फ्लेक्शन में कैसे जॉइंट्स मूव करते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर ये तुम्हारे नीचे वाले सैडल जॉइंट्स है पाव में, इन द टोज, दे आर अगेन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। ये वही जॉइंट्स है जो पहले में थे वैसे ही। ओके, सो दिस ऑल दिस, एक्चुअली ये जॉइंट्स जो है ना टोज में, एक दो तीन, ये सेपरेटली मूव करना, इंडिविजुअली मूव करना इज पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ईयर्स एंड जनरेशंस वी आर नॉट मूव्ड इट। बट इफ यू कुड मूव इट, नथिंग लाइक इट, बट वो मूव नहीं होते। होते होगे कुछ के तो अच्छे हैं। यस, कुछ बोलना चाहते हैं कोई? अभी आते हैं हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम में मस्कल्स मतलब क्या है? वट एवर दैट इज फ्लेश इज मसल, मतलब मेडअप ऑफ टिश्यूज जो है वो ऑल मसल्स है। मतलब फ्लेश जो है वो मसल है। The types of muscles, तो कौन से मसल्स हैं? There are three types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Skeletal muscles यानी कि जो अपने कंट्रोल में है, जो मसल्स हम हमारी कंट्रोल से मूव कर सकते हैं, हाँ, वो सब स्केलेटन। स्केलेटन में जो स्केलेटल सिस्टम में है, जो मसल्स जिनको हम मूव कर सकते हैं विथ अवर विश, हम लोग अपने विश के हिसाब से, मतलब विच इज अंडर अवर कंट्रोल, दैट इज नोन एज स्केलेटन। स्मूथ मसल्स आर नॉट विद इन अवर कंट्रोल, दे आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, हाँ? और स्केलेटल मसल्स आर अंडर सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल्स आर अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वो स्मूथ मसल्स यानी कि तुम्हारे स्टमक के मसल्स, स्टमक तुम एब्डोमेन के मसल आगे पीछे करते हो, स्टमक तुम थोड़ी घुमा सकते हो, स्टमक नहीं घुमा सकते, या इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस तुम नहीं घुमा सकते। दैट इज ऑल जो मूवमेंट्स है ना, दे आर बाय द स्मूथ मसल्स, एंड दिस स्मूथ मसल्स आर वर्किंग ऑन देयर ओन। एंड एक सबसे स्पेशल मसल है विच इज द कार्डियक मसल, है ना। ये सब मसल्स है, देखो ये टाइप्स ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब हाथ के पाव के जो मसल्स है ना, ये सब मसल्स। स्मूथ मसल्स है, ये मैंने अब भी बताया कि इंटेस्टाइन के वगैरह जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स। एंड कार्डियक मसल इज अ वेरी स्पेशल विच मसल इज नॉट विद इन अवर कंट्रोल, इट हैज इट्स ओन गवर्निंग सिस्टम। मैंने जैसे कल बताया, उसको अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट की, उसकी अपनी खुद की सर्कुलेटरी सिस्टम है, खुद को ब्लड लेने की खुद की सिस्टम है, इज नॉट डिपेंडेंट।
है ना, क्योंकि अगर उसको डिपेंडेंसी आ गई या उसको कुछ हो गया तो पूरा खेल खत्म, है ना। तो वो अकेला मतलब बॉडी ने उसको एक क्या बोले ना, लाइक अ किंग, उसको खुद की सब मुबा दी दे गई है कि तुम तुम्हारा ये सब करो। सो दैट इज वाई कार्डियक मसल्स आर वेरी स्पेशल मसल्स, स्मूथ मसल्स आर डिफरेंट। और ये तो बाय विल यू कैनॉट स्टॉप योर हार्ट, हम हमारा हार्ट नहीं स्टॉप कर सकते। सोते भी है हम शांति से तो भी हार्ट चालू ही रहेगा। ठीक, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ अभी टेंडेंस ये अचिल्स टेंडेंस है ना, दिस इज मसल्स के साथ। हाँ ओके, somebody is unmute हो गया, वन सेकेंड ना। शर्मा जी आपके पास ये आवाज आ रहा है, ठीक है मैंने कर दिया हमको, एनीवे नो हाँ। इशू, ठीक है ठीक है। तो अचिल्स टेंडन, अभी अचिल्स टेंडन है ना, इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इंजरी है, ये तो स्पोर्ट्स पर्सन और किसी को, एंड इफ दिस हैपेंस यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, इसको चलना नहीं है। अभी इसमें एक ना है मेरे पास थोड़ा टाइम, आई विल, स्टोरी तो बतानी पड़ेगी, स्टोरी नहीं बताई तो मजा नहीं है। व्हाई दिस इज कॉल्ड अचिलिस टेंडन, इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। आपने ऐसे है ना कि अचिलिस मतलब ये ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है। व्हेन अचिलिस वाज बोर्न, सो इरिडिनस रिवर में उसके माँ को बोला था कि यू डिप हिम इनटू द इरिडिनस रिवर सो दैट ही विल नॉट बी, ही विल बी मतलब वो फुल प्रूफ, उसको कुछ भी कोई भी कभी भी मार नहीं सके, ऐसे मतलब कुछ भी होगा तो भी ही विल बी इनविंसिबल बाय एनी, मतलब कोई शस्त्र से अस्त्र से कुछ भी होगा नहीं। तो मदर वेंट देयर, बट उसको डर लगा कि मैं उसको ये नदी में छोड़ दूं पूरा डुबा के तो कहीं डूब न जाए या कुछ हो जाएगा, इसलिए शी होल्ड हिज फीट, थोड़ा सा फीट उसको आउटसाइड रख के उसने डिप करके निकाला। सो ओनली दिस पोर्शन, ये पोर्शन है उसका, वो दैट रिमेन वल्नरेबल, बाकी उसकी बॉडी, सो ही वाज नॉट डिफिटेड। एंड हाउ ही वाज किल्ड, यू नो, ही वाज किल्ड व्हेन एन एरो वाज शॉट इनटू हिज, बाकी वो माइथोलॉजी की स्टोरी नहीं बताता, बट एरो वाज शॉट इनटू दिस अचिलिस टेंडन एंड दैट इज व्हाई ही डाइड, दैट इज व्हाई दिस पोर्शन इज नोन एज अचिलिस टेंडन। अभी एक थोड़ी सी एक मतलब इनह्यूमन थिंग है बट अभी बता देता हूँ। तो पुलिस जब भी किसी को पकड़ते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट या तो टेररिस्ट को पकड़ते हैं, तो वो अचिलिस टेंडन काटते थे, दे ब्रेक दैट टेंडन, ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, नॉट बी एबल टू रन, ऐसे होता, दैट इज द थिंग, है ना, मतलब वो थोड़ी सी ऐसी बताने की चीज करके बता दें। सो दिस इज द अचिलिस टेंडन, दिस इज अ कॉमन, ये बहुत लोगों को ये इंजुरी हो जाती है स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन। ये अगेन दिस इज अ टेंडन, ये बाइसेप वाला टेंडन है। तो कैसे टेंडन मतलब मसल है, मसल के ये लिगामेंट, लिगामेंट को ये व्हाइट पोर्शन है, दिस इज द टेंडन, ओके। एंड दिस इज द नी कैप के ऊपर ये लिगामेंट है, तो ये लिगामेंट का पिक्चर है, दिस यू कैन सी हाउ दिस लिगामेंट वर्क्स। ये दो है, देखो पोस्टीरियर लिगामेंट है, एक मिडी मीडियल लिगामेंट है जो अंदर से पास होता है यहाँ से, ये देखो ये मीडियल लिगामेंट है, एक पोस्टीरियर है और एक एंटीरियर लिगामेंट है, दोनों साइड से बंधा हुआ, और ये साइड से, ये देखो लिगामेंट कैसे उसको पकड़ के रखना है। तो ये लिगामेंट इज होल्डिंग द बोन्स टुगेदर, दैट इज द ब्यूटी, तो बोन्स आर कनेक्टेड एंड ये ऐसे ऐसे बोन्स उसमें मूव होते हैं, ओके। दैट विल सी अगेन आगे जाके। तो ये हम लोग देखेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल, मसल की स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये सब मसल्स डेवलप होते हैं, यानी कि क्या होता है कि एक्सरसाइजेस करते हैं वैसे मसल का टोन चेंज होते जाते हैं, बट मसल के अंदर क्या होते हैं, यू कैन जस्ट सी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, फिर देखो एक सिंगल फेसिया निकाला उधर ही, तो उसमें भी क्या है कनेक्टिव टिश्यूज है, फिर उसके मायोफाइबर, मतलब इतना इतना छोटे छोटे मतलब
दिस इज द पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये इसमें से जो सबसे छोटा पार्ट है वो यहाँ है, मायोफिब्रिल। तो ये इतने सब चीजों से मिलके एक मसल, बराबर। तो ये मसल इतना ब्यूटीफुल मसल फाइबर से ये बनता है, एंड दिस अटैच एंड इट मूव्स। इसमें नर्व्स है, ब्लड वेसल है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये हो गए स्केलेटल मसल्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल, है ना। ये देखो यहाँ पे टेंडन्स भी दिखा है, ये टेंडन्स है व्हाइट वाले दिखते हैं, है ना। एंड द लिगामेंट इज होल्डिंग द बोन को होल्ड करने वाले हैं, वो है लिगामेंट्स एंड द टेंडन्स। अभी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल यानी देखो स्टमक के मसल्स हैं, इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, है ना। तो ये सब स्मूथ मसल्स हैं, ये अपने आप फंक्शन होते हैं, दे आर वर्किंग अंडर एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो एटोनॉमिक न्यूरॉन्स है वो उसको फंक्शन कर देती है, एंड दैट इज हाउ द मसल्स आर वर्किंग। ये मसल्स अपने आप काम करते रहते हैं, मतलब फूड आ गया तो स्टमक का चर्निंग होना, फूड पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे भेज दिया तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अंदर चालू होना, ये सब अंदर। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल, द कार्डियक मसल। ये इसका स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है कार्डियक मसल का, एंड इट्स अ स्पेशल मसल। इसके देखो इसको मायोकार्डियम का मसल अलग है, एंडोकार्डियम का है, एंड ये पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये उसमें बीच में भी दोनों के मसल्स के बीच में फ्लूइड भी रहता है, सो दैट व्हेन द हार्ट पंप्स तो उसको वेयर एंड टेयर भी नहीं होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअसली, एंड अनदर ब्यूटीफुल थिंग, बोन्स एंड मसल्स मतलब दे आर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग। बोन्स तो न्यू cells and tissues are continuously working and the bones is always modeling, मतलब रीमॉडलिंग होते रहते हैं। ऐसे देखेगा तो एक बोन का रीमॉडलिंग की टाइम है 10 years, मतलब 10 साल के बाद आपका बोन्स मतलब पार्ट बाय पार्ट द ओल्ड बोन विल नॉट बी देयर, ऑल द टिश्यू सेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द रीमॉडल न्यू बोन। मतलब 10 साल के बाद आपके पास नया बोन है ना, मतलब एंटायर बोन नहीं, ऐसे कोई बोन बदली नहीं होता है, बट द टिश्यूज थोड़े थोड़े करके मतलब द एंटायर टिश्यूज एंड सेल्स आर रिप्लेस विद इन 10 years, है ना। लेकिन यहाँ पे दिस इज फंक्शनिंग परमानेंटली, कार्डियक मसल्स ये इंटैक्ट रहते हैं, एंड ये इसके अंदर स्पेशल न्यूक्लियस एंड वाले सेल्स रहते हैं, एंड इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउसेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम देने वाली, वो भी अलग से सिस्टम वर्क करते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल कार्डियक मसल। ओके, अभी लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स आर ऑफन कनेक्ट द टू बोन्स। लिगामेंट्स दो बोन को कनेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली इन द जॉइंट्स, लाइक स्ट्रॉन्ग फर्मली अटैच स्ट्रैप्स और रोप्स, मतलब वो बांध के रखा है ना, वो रस्सी से बांध के रखा है, ऐसे दो बोन्स को बांधने का काम करता है, और ऐसे बांधता है कि बोन जॉइंट से तुम्हारा स्टेबिलाईज होता है एंड होल्ड्स एंड टू एंड, मतलब बोन यहाँ से वहां भागेगा नहीं, उसको पकड़ के जगह पे रखने का काम वो लिगामेंट करता है। एंड कैसे करते हैं कि जॉइंट डोंट ट्विस्ट, ज्यादा ट्विस्ट होने को नहीं देता, है ना। अभी जैसे हर्षदा पूछ रही थी कि ज्यादा ट्विस्ट हो गया तो आवाज आता है, तो वो ट्विस्टिंग का आवाज खाली उसमें बीच में एयर बबल फॉर्म होते हैं उसका आवाज है, बाकी कुछ नहीं है। वो अगर तुम्हारे लिगामेंट्स इतने टाइटली उसको पकड़ के रखे हैं कि कोई बोन के ऊपर बोन घस के आवाज, बोन के ऊपर बोन घस गया तो इतना पेनफुल चीज होगी कुछ पूछो मत, है ना। तो ये सो दे आर नॉट मूव टू फार अवे एंड अपार्ट, क्योंकि वो डिसलोकेशन नहीं होगा, तो इसलिए लिगामेंट्स उसको पकड़ के रखते। टेंडन क्या होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू है, सिमिलर टू रोप, मतलब रोप के जैसे ही है, एंड टेंडन्स आर कनेक्टिंग मसल्स टू योर बोन्स, मतलब मसल को बोन को कनेक्ट, मतलब बोन टू बोन कनेक्ट करता कौन है, लिगामेंट, लेकिन मसल को बोन को कनेक्ट करने का काम टेंडन करता है। टेंडन इज फ्लेक्सिबल बट टेंडन इज नॉट, मतलब टेंडन मूव होता है बट टेंडन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मसल का एक्सटेंशन होता है टेंडन। सो टेंडन्स कैसे होते हैं, तो टेंडन्स लेट अस मूव अवर लिम्स, तो टेंडन्स के कारण से हम लोग हमारे सब लिम्स हिला सकते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट द मसल्स इंजुरी। अभी जो हमने देखा, क्या देखा था
एक पहले पिक्चर देखा था, वो पिक्चर में क्या था कि यू आर जंपिंग, तो पूरा जो शॉक एब्सॉर्प्शन है मसल का, सो द टेंडेंस आर टेकिंग दोस शॉक एब्सॉर्प्शन, पूरा शॉक एब्सॉर्प्शन टेंडेंस लेते हैं एंड वो उसे हिलने को नहीं देते। सो देखो व्हेन वी रन जंप और डू एनी अदर मूवमेंट्स, बॉडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टेंडेंस, तो इतने सब टेंडेंस बॉडी में है एंड दे अलाउ यू टू डू मूवमेंट्स। तो तुम्हारी जो मूवमेंट्स है सूर्य नमस्कार में, एक्सरसाइज के लिए जो रिगरस मूवमेंट्स है, दे आर आल्सो बिकॉज ऑफ द टेंडेंस। स्लो रिदमिक मूवमेंट्स है, वो भी बिकॉज ऑफ द टेंडेंस। सो टेंडेंस आर अलाउिंग अस टू मूव अवर लिम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डायरेक्टली जाते हैं डिसऑर्डर्स के ऊपर। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि क्या होता है ऑस्टियो, व्हाटएवर व्हेनेवर वी से द वर्ड ऑस्टियो, इट इज रिलेटेड टू बोन्स, व्हेनेवर वी से कार्डियक तो रिलेटेड टू हार्ट। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है ना कि वो डीजेनरेट होता है, मतलब वो, मतलब उसको वेयर एंड टेयर, उसकी गारंटी खत्म हो जाती है एंड वो डीजेनरेट होके वो तकलीफ देना चालू कर देता है। And there are other reasons also. I'm not saying कि only degeneration, because of other, मतलब certain lifestyle से या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से वो जल्दी भी खत्म हो जाते हैं। और ओवर यूज, मेनली ओवर यूज, बहुत ही मतलब लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट, मतलब जैसे कि कंडक्टर वगैरह है, उनको बहुत टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, पुलिस है उनका जॉब अलग से है, इवन लेडीज को भी मैं हमेशा बताता हूँ कि किचन में बहुत लंबा तक खड़ा हो, एक हाई स्टूल रखो, जैसे बार में स्टूल होते हैं ना वैसे एक स्टूल रखो, बार स्टूल जैसे। अगर कुछ काम नहीं है तो वो बार स्टूल पे बैठ लो, तुम्हारी हाइट का स्टूल ले लो एंड देन यू रिलैक्स। फुल टाइम खड़ा रह के वाई यू आर एक्सर्टिंग प्रेशर, दो चीजें होती है, व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू आर पुटिंग एक्सेस, अगर तुम्हारा वजन ज्यादा है यू आर पुटिंग एक्सेस लोड ऑन योर नीज, तो वेर एंड टेयर डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो बैठो, सिंपल चीज है, हो सकते हैं उसमें बैठो। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग फॉर द प्रिवेंशन। बाकी तो तुम एक्सरसाइज योग वगैरह करते हो, बट ये प्रिवेंशन है। तो दिस इज ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये वेर एंड टेयर हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। तो जनरली आजकल क्या होता है, डॉक्टर इमीडिएटली सजेस्ट नी रिप्लेसमेंट करो, 15 साल निकल जाएंगे, है ना। आई एम नॉट ब्लेमिंग, अगर, बट वहां की नौबत क्यों आए, और जैसे ही पहले साइंस दिखने लगे ना कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, तो मेन थिंग है द मोमेंट यू स्टॉप मूवमेंट और खराब होते जाएगा। तो स्टॉप नहीं करने का, चालू रखने का, तो कैसे रखने का, व्हाट योगिक इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज है, ज्यादा प्रेशर वाले नहीं करना। देन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच इज नॉट, मतलब हम लोग के आगे के कोर्स में नेक्स्ट ईयर इसमें आ जाएंगे, मसाज, ऑयल मसाज, नीज को रेगुलरली, ऑल जॉइंट्स को, संधि चालन करते हो ऑल जॉइंट्स को डेली, डेली, टेक माय वर्ड, DAILY, डेली, नहाने से पहले 15-17 मिनट 20 मिनट निकालो, इतना तो टाइम अपने खुद के लिए निकाल ही सकते हो, बाथरूम में जाके अच्छा ऑटो मसाज दे दो। एंड स्पेशली आफ्टर 40s, मतलब पहले ही करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, नीज को अच्छे से ऑयल मसाज करो, गुड ऑयल मसाज। एंड कैसे करो, उसे बातें करते करते करो, यू आर माई नीज, आई एम टेकिंग योर केयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नो जोक्स, टॉक टू योर नीज, यू हैव टू वर्क फॉर मी, टॉक टू योर नीज। इट मे लुक फुलिश फॉर अदर्स, बट ऐसे सहलाना, अरे मेरा ही पार्ट है। व्हेन योर माइंड गेट्स इन्वॉल्व, उसको ऑयल लगाओ, और कहाँ तक लगाओ, पहले ऑयल है एंड यू विल बी सरप्राइज, जैसे जैसे ऑयल लगाते हो, स्किन हमने देखा था ना पृथ्वी तत्व में, ऑयल गोज डीप इनसाइड, and if you are doing it regularly, this lubricates the joint, I tell you, it lubricates the joint, ये हो जाता है।
साइनोवियल फ्लूइड का इनिशिएशन एंड स्टिमुलेशन होके इट लुब्रिकेट्स द जॉइंट एंड नी रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। पहले था क्या नी रिप्लेसमेंट? नहीं था, काम करते थे, काम जैसे ही बंद हो गए, सीडेंटरी हो गए, टीवी देखने के लिए बैठ गए, बैठे बैठे खाना चालू हो गया। जो मूवमेंट थी, कितने सारे एक्सरसाइजेस करती थी हमारी पहले वाली पीढ़ी, करते थे ना घर में, लादी पोछा भी करते थे, ये करते थे, सब कुछ करते थे। दैट वाज अ जॉइंट मूवमेंट। तो वो नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आज कोई चक्की लाओ, है ना, मौसी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करने की जरूरत नहीं है वो कुछ लाने के लिए। डोंट उसको उल्टा चक्का घुमाने की जरूरत नहीं। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट्स, बट जो टाइम बचा ना, वो टाइम टीवी देखने में डालने से पहले वो एक्सरसाइज एंड योगा में डालो ना टाइम। यू गॉट टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसी हो गई ना कि आई सेड माय टाइम इन द किचन, आई एम यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर माय योगा क्लास एंड ऑयल मसाज। ओके, थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, रहा नहीं जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड का मतलब है ना, रूमेटाइड जनरली यंग एज में होता है। रूमेटाइड इज द ऑटो इम्यून डिसीज। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? योर बॉडी डजंट, मतलब तुम्हारी इम्यून सिस्टम डजंट रिकॉग्नाइज द एनिमी, और अपने ही खुद के सेल के ऊपर अटैक करती है, कंसिडरिंग देम एज एनिमी। उसको अविद्या हो जाती है, दिस इज अविद्या। तो वो अपने आप ही अटैक करती है, अपने हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने चालू करती है। ऑल दिस, तो ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस है जहाँ पे बॉडी अटैक्स योर ओन हेल्दी सेल्स एंड देखो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसमें। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जैसे कि कोई हो गई, तो ये इसके लिए इलाज हुई है, वो सब मसाजिस वगैरह करना, प्रोलॉन्ग करना, एंड द माइंड, आई वाज ऑलवेज टेलिंग यू, only with the discriminatory intelligence and the meditation and the mind you can, मतलब क्यों होता है कि because of the stress, because there is a confusion in your immune system, who is enemy, who is, that is what, by your mind, by your all these things, if you can revert, then it is possible, I am telling you it is possible. People may find कि क्या बात कर रहे हैं, but it is possible। ये होता है। इट इज लाइक, समझो कोई सेंट्री, वो अपने इसमें उसको ड्यूटी है कि ये बॉर्डर में, एंड ही हैज गॉट अ ट्रिमेंडस स्ट्रेस एट होम, और कहीं भी बॉस का स्ट्रेस है या ऊपर के आर्मी कर्नल का स्ट्रेस है, क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस ही लिव्स द गन एंड फायर्स एट हिज ओन पीपल। सेम एग्जांपल, अगर उसको स्ट्रेस नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेस नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंड, सो क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन, हु इज एनिमी एंड हु इज फ्रेंड, इतना डिस्क्रिमिनेशन हमको देना है हमारी इम्यून सिस्टम। थ्रू व्हाट? थ्रू डीप इंट्रोस्पेक्शन, थ्रू डीप मेडिटेशन, एंड देन टू अंडरस्टैंड कि क्या है। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये एमएस सिस्टम क्या और भी डिसीजेस है ना, ये तो मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन है, और लब्बर बैक पेन एंड सर्वाइकल, है ना, हर्निएटेड डिस्क, मतलब वो डिस्क डिस्क हर्निएशन हो जाती है, एंड देन इट हैपेंस एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग प्रॉब्लम, कि उसमें यहाँ भी है ना, उसके बीच वाली गैप कम हो जाती है, एंड बीच वाला जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज तुमको सपोर्ट करता है, दो इरेगुलर बोन को सपोर्ट करके होता है, वो बाहर आ जाता है, प्रेस होके, प्रेस होके बाहर आ जाता है, हर्निएटेड डिस्क, एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग प्रॉब्लम। उसको अंदर डालने की कोई आज तक तो कोई ऐसी सर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, बट यू कैन प्रोलॉन्ग इट। जैसे ही तुमको ये हो गया सस्पिशन, तो ये ना हो करके यू कैन डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। मतलब एक बार हो गया तो फिर बैक पेन हो गई तो फ्रंट मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकोगे, बट बैकवर्ड बेंडिंग अच्छे से स्टार्टिंग से करो। बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हो, सेडेंटरी जॉब में बैठे बैठे यू कैन डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, कि तभी चेयर पे ही कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ऑफिस में, या तो थोड़ा घूम फिर के चलते, साइड में खड़ा रह के यू कैन टच योर टोज,
तो ये सब बैक पेन के प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिस्क हर्निएशन से तुम बच जाओगे, क्योंकि इसका आगे का स्टेज है डिस्क हर्निएशन, ये वो है सायटिका। You must have heard about it. Sciatica is nothing but ये स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। जनरली ये होता है L5 एंड S1, यहाँ पे होता है, मतलब लंबर का लास्ट वाला पांचवा और S यानी कि सैक्रल का पहला, यहाँ से वो डिस्क हर्निएशन, जहाँ पे वो परफेक्ट बेंड है, मतलब जो हमारा बेंड जहाँ पे आता है वहां से वो प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है प्रॉब्लम? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर योगाभ्यास, वो सब पहले से रहेगा, अच्छे बैकवर्ड बेंड, अच्छे फॉरवर्ड बेंड, साइड ट्विस्टिंग, परिवर्तित चक्रासन, ये सब अगर करते हैं स्पाइन को, तो ये नौबत कभी आएगी नहीं बाद में की। और ये तो मैंने बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आने की भी रीजनिंग वही है कि ये सब एटलस एक्सिस को जैसे देते हैं वैसे ही वो, तुम जब भी भुजंगासन और ये सब चीजें करते हो तभी इसको भी अच्छे से मूवमेंट्स ये सर्वाइकल एरिया को देना है, शलभासन और ये सब करते हो। सायटिका जैसे ही ये प्रेस हो जाएगी तो वहां से जो नर्व्स लेग में और कभी हाथ में भी जाती है, दे स्टार्ट्स गिविंग terrific problem and the pain becomes unbearable because that nerve is getting pressed. नर्व प्रेस हो गई तो प्रॉब्लम चालू हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम। एंड हिल स्पर्स, ये कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा जाता है एंड बोन का एक थोड़ा इरेगुलर, मतलब वो ऑस्टियो क्लास या ब्लास्ट, अभी थोड़ा सा मैं भूल गया, मतलब बोन थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड दैट गिव्स प्रॉब्लम उस पर, जैसे मतलब ये तुम्हारी जो हिल है वो तुम टच नहीं कर पाओगे, वो बहुत पेनफुल हो जाएगी, बट इट गोज ऑन इट्स ओन। I tell you it goes on its own with some normal exercises से, और ये प्रॉपर डाइट से स्पर्स निकल जाते हैं। स्पर्स के लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये एमएस सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मसल एट्रोफी, मसल एट्रोफी, एट्रोफी मतलब यूज नहीं करो, जंग पकड़ा, काम में लाया नहीं, जंग पकड़ गया, है ना। दरवाजे में तेल नहीं है, जंग पकड़ा है हिंजेस में, कर आवाज करेगा, वैसे ही मसल भी काम में नहीं है। तो मसल एट्रोफाइड मसल्स को ये करने के लिए रेगुलर योगाभ्यास इज द ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन टू अवॉइड मसल एट्रोफी। नहीं तो मसल ढीले पड़ जाएंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे, या तो ढीले पड़ जाएंगे, एट्रोफाइड हो जाएंगे, सूख जाएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम। हाथ पैर हिलाने को तकलीफ होगी एंड कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये these are the disorders that you avoid. Okay, so that is what I wanted to tell you within. तो 1 घंटा बराबर हो गया, so I have finished within 1 hour. Okay, तो Yes, sir. 1 घंटे Yes, में sir. जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैंने समझाया। अभी बाकी के क्वेश्चन आने से पहले, बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि ये सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं, बहुत सारे लोग, कि एग्जाम 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 एग्जाम, तो एग्जाम के बारे में बताओ ना थोड़ा सा, तो एग्जाम के हाँ बारे सर, में जस्ट थोड़ा सा बता दो। रीड योर पेपर केयरफुली, रीड अबाउट योर क्वेश्चन, इवन इफ इट इज वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ट्रू एंड फॉल्स। आई टेल यू यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी है, अच्छे खासे मार्क्स वाला ट्रू एंड फॉल्स है, बट ट्रू एंड फॉल्स में लेट मी टेल यू, ट्रू को तुमको 1 मार्क मिलेगा डेफिनेट, ट्रू आंसर, लेकिन फॉल्स को फॉल्स लिख के मार्क मिलने वाले नहीं, ओनली फॉल्स लिखो 0 मार्क्स। अगर तुमको मालूम है कि ये सेंटेंस फॉल्स है तो डेफिनेटली तुमको मालूम है इसका ट्रू आंसर क्या है, एम आई राइट? Yeah. क्योंकि तुमको ट्रू क्या है मालूम है, तभी तुम उसको फॉल्स बोल रहे हो। तो तुमको जब भी तुम सामने फॉल्स लिखते हो तो व्हाट इज ट्रू तुमको नीचे लिखते हो, व्हाई दैट इज फॉल्स, व्हाट इज ट्रू, नहीं तो तुक्का लग जाएगा, इसको मैं फॉल्स बोल दिया तो मुझे मार। तो एक है टी, ओनली टी एंड ओनली एफ लिख के मार्क मिलेंगे नहीं, तुमको पूरा लिखना है, टी आर यू ई
FALAC, लेकिन फॉल्स अगर लिखना है, अगर सेंटेंस फॉल्स है तो उसके नीचे ट्रू क्या है वो लिखना जरूरी है. Then only you will be getting marks. And when you are correcting a false statement true, you are getting additional half mark. समझ में आया? You are getting bonus mark. आधा बोनस मार्क तुमको मिलेगा इफ यू आर करेक्टिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू. समझ आए? तो ये मुझे बताने का था, नहीं तो गड़बड़ कर देते. हाँ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट विल बी वेरी सिंपल, आई टेल यू, बट मालूम होना चाहिए. नहीं तो क्या होता है ना, 10 क्वेश्चन है, इसको ट्रू बोलो, इसको फॉल्स बोलो, इसको फॉल्स बोलो, चलो लग गया. ऐसे नहीं लगेगा, है ना? तो ये मत करो. रीड केयरफुली, रीड केयरफुली. इफ यू फील इट इज ट्रू, ट्रू, तो ट्रू का एक्सप्लेनेशन कोई मांगेगा क्या? नहीं है. ट्रू इज द ट्रू. ट्रू का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फॉल्स है तो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों फॉल्स. समझ में आया? yes, वेरी. दूसरा क्वेश्चन है, एक नेगेटिव Yes. मार्क है क्या सर? अगर नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग. ये सब हमको पसंद नहीं है. नो नेगेटिव मार्किंग. काय के लिए नेगेटिव? यही क्या सफिशिएंट है? नो नेगेटिव मार्किंग. कोई नेगेटिव मार्किंग गलत है तो गलत है, 0 मार्क. उसका काट के तुमको तुम्हारा भी और कमाया हुआ तुम्हारा बैलेंस निकाल के लेना, वो नहीं है. yes, sir. गलत है वो गलत है, गलत का 0. हाँ? दूसरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें you have to write the most appropriate statement. You will be given the statements, 3-4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट दिए होंगे एंड तुमको पूछा गया हो कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, या तो कौन से 2 स्टेटमेंट की पेयर करेक्ट है, या तो कौन से 2 स्टेटमेंट की पेयर रॉन्ग है. तो इट विल टेक टाइम. जो जिसने प्रॉपरली मैनुअल पढ़े वो फटाफट समझ जाएंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये मतलब ABCD ऐसे, ABCDE ऐसे लिखा होंगे ये 4 सब. तो AB AC AD AE BC BD BE ऐसे आ जाएगा ना, समझो. तो उसमें से कौन से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये ध्यान से पढ़ना है. आई एम सेइंग क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बट ध्यान देना इज द योग. माइंडफुलनेस, बी माइंडफुल. बाकी तुमको मैच द फॉलोइंग है, वो भी सिंपल है. एक साइड में समझो 8 या 10 है, तो दूसरे साइड में 12 या 15 रहेंगे, है ना? मतलब मोर ऑप्शंस रहेंगे. एंड वो ज्यादा ऑप्शन रहेंगे ना, तो ज्यादा ऑप्शन में कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहेंगे. पहले ही बता देते कि ये है क्या, ये है क्या, ये. सो देयर योर माइंडफुलनेस विल. सो सिंपल है पेपर. इसमें कुछ करने का नहीं है, लिखने का नहीं है, कुछ नहीं, सोचने का है. यू हैव टू थिंक. सो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको सोचने का है ही है. चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स. दैट इज वेरी सिंपल. शॉर्ट नोट्स में तुमको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है जो भी तुमने पढ़ा है, जो तुमको समझा है वो तुम्हारी भाषा में. आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में लिखना है या मराठी में लिखना है, या आधा इंग्लिश आधा मराठी आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखना है. जो भी तुमको समझ में आया, जो भी लैंग्वेज में लिखना है, जो लिख. तुमको समझ में आया कि नहीं ये हमें समझ में आना चाहिए, बस. तो सिंपल है. समझ गया? ये पेपर का पैटर्न ही मैंने बता दिया, और Yes, क्या sir. चाहिए, है ना? पेपर का पैटर्न बता दिया. इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू बी अलर्ट. मेरा कहना क्या है कि यू हैव टू बी अलर्ट. बुक में से पढ़ो एंड बी अलर्ट, बाकी कुछ नहीं. कोई चकमाने देने वाला या तुमको झांसा देने वाला क्वेश्चन, या तो कुछ ट्रिक करने वाले क्वेश्चन, नो. वी डोंट बिलीव इन दैट. वी बिलीव यू शुड, मतलब जो तुमको हमको सिखाने का है वो तुमको समझाए कि नहीं, मेन वो ही पूछेंगे. मतलब ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन करके ये गलत, ये है, ये फंसा देने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे. लेट मी बी वेरी फ्रैंक. ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. पूछेंगे जो तुमको लेक्चर्स में बताया गया या बुक्स में दिया है, सिंपल. ओनली
तुमने वो पकड़ा है क्या नहीं, बस, है ना। उधर लिखा हुआ तुमने पकड़ा है कि नहीं, बस चाहिए, या तुम्हारी समझ में है। अभी बिल्कुल ही पढ़ा नहीं और बोले कि एक चलो जनरल नॉलेज पे मैं आंसर दे दूंगी, तो मुश्किल हो जाएगा। जनरल नॉलेज पे आंसर देना मुश्किल। तो एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, खाली मैनुअल पढ़ो, बस। जो दिए पोर्शन तो दिया है सर ने, तो खाली पढ़ लो, करो। वैसे ही वाइवा में भी वैसे ही है। वाइवा में भी सिंपल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, किसी को घुमाने करने का ऐसा इरादा नहीं है। सो डोंट टेक टेंशन, बट लर्न। मजा आ रहा है ना फिलोसॉफी और ये सब करने में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा है ना, दैट इज, यू आर एंजॉइंग नो, कोई बोल ही नहीं हाँ रहा है सर, मेरे हाँ से, सर, Yes, हाँ sir. एंजॉय सर, कर हाँ रहे हो ना। एंजॉइंग ए लॉट सर, मजा आ रहा है। Yes, sir. एंजॉय लर्निंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जाम तो आराम से निकल जाएगी, और 40 मार्क्स की तो एग्जाम है कौन सा, इसे कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है। 40 मार्क में से तो 20 मार्क लेना है पास करने के, और इतना तो हम देखते हैं कि 20 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा किसी को। हाँ, Okay. अगर 20 के ऊपर जो रियली ब्रिलियंट है, वो 20 के ऊपर स्कोर 30 तक लेके जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है वो 30 के ऊपर या 35 के ऊपर कमा लेंगे, जो जिनको अच्छे लेके से जाएंगे। सब्जेक्ट समझाए। लेकिन ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से हर एक को 20 मार्क मिलने चाहिए। पासिंग मार्क्स तो सबको मिलने चाहिए। हाँ, इफ यू आर नॉट रेड एनीथिंग, इफ यू आर नॉट गॉन थ्रू योर मैनुअल, कुछ भी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बोला कि यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस विद इन योर सेल्फ, इफ रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास टाइम है तो आई विल ज्वाइन योर ग्रुप डिस्कशन, करो, डिस्कस करो, ये है, सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं है। सर Yes, sir. जैसे अगर ए सी रॉन्ग है तो उसमें भी रीजन देना पड़ेगा। क्या जैसे क्या जैसे सर आपने एक क्वेश्चन बोला कि जिसमें 2 गलत है तो मतलब बी या सी गलत है, रॉन्ग है, तो नहीं उसमें नहीं, भी नहीं देना होगा ना सर? बाप रे, इतना तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर करेंगे, फाइनल में करेंगे, ये आइडिया अच्छी दी है। Sir, Kriya रहेगा इस एग्जाम में. Sir, Kriyas will be there. No, Kriyas. एग्जाम में क्रिया क्रिया नहीं प्रैक्टिकल, है। प्रैक्टिकल में। शुद्धि क्रिया नहीं है सर, हाँ, वो तो शुद्ध नहीं क्रिया लिखा है इसमें। प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में, सर एक बार प्रैक्टिकल में वमन है, वमन एंड तुम्हारी जल नीति है, रबर नीति है, एंड वमन है, वमन। वो सिंपल क्रिया है, वो प्रैक्टिकल में है। लेकिन नहीं सर, Digest- पेपर में भी तो क्रिया रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे ना कुछ? तुमको क्या पेपर चाहिए मेरे से? हाँ सर। सर ओल्ड पेपर्स सर में प्लीज दिखा एक मॉडल क्रिया पेपर जहाँ दे पे बुक दीजिए। में है वहां पे ही आएगी, बुक में जहाँ क्रिया लिखी होगी वही बुक से ही आएगी। क्रिया तो है नहीं ना बुक में, आई तो देखो बस, और क्या। सर ओल्ड पेपर्स मिळतील का? हा, नाही बघ, ओल्ड माझ्याकडे पेपर्स मी मागचे पेपर बघतच नाही, मैं ओल्ड पेपर कोई रिफर ही नहीं करता। और पेपर सेटिंग में कम से कम ऐसे देखते हैं कि एटलीस्ट वो क्वेश्चन लास्ट 5 पेपर्स में नहीं आए, अरे हाँ तो बाप रे। पक्का देखते हैं। बाकी किसी से लेना है तो ले लो, स्टडी कर। मेरा क्वेश्चन लोग है, लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन आया है नहीं। कम से कम 5-6 साल में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ऐसे क्वेश्चन निकालना, इसलिए हमारे दिमाग को ज्यादा तकलीफ होती। तुम पढ़ो, मेरा कहना क्या है कि अच्छा हो जाएगा, यू कैन लर्न थ्रू। लेकिन मैंने बताया था ना कि ओल्ड पेपर्स है, और ओल्ड तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है लास्ट ईयर के वगैरह, उन्होंने कुछ पेपर शेयर किए हैं। हाँ आई हाँ थिंक किया। सम ऑफ देम हैव शेयर्ड। रूपा, रूपा के पास सब मटेरियल मसाला होता है, कहाँ है क्या रूपा यहाँ पे? रूपा, Yes, sir, I'm रूपा, there. I'm there. हाँ तो रूपा के पास होता है सब मसाला। रूपा शेयर करो फ्रेंड्स के पास, Yes, sir. तुम्हारे पास I'll डेफिनेटली पेपर रहेंगे। सर सैटरडे को मिलेगा पेपर्स, मैं शेयर करूंगी। सैटरडे आ है रही ना, हूँ वाईबीएन। आया कि नहीं देखो, तुमने पेपर पूछा, पेपर आ गया, है ना, पुराने पेपर। अभी का अच्छा आता तो नीतिका जी, बहुत अच्छा यस योर होता। क्वेश्चन, नीतिका बोलो, अभी कुछ भी पूछना है पूछो। बराबर देवेन भाई। Yes, sir. Sir, मेरा एक क्वेश्चन था बोलो कि ना।
सर व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय मसल टोन एंड क्या योग बेस्ट फॉर्म होता है टू टोन द मसल्स? हाँ होता है ना। मसल को टोनिंग यानी कि क्या है ना, इफ यू आर कंटिन्यूअसली यूजिंग दैट मसल एंड उसको अलग अलग तरीके से करते हैं ना, तो मसल गेट्स टोन्ड अप। मतलब मसल का टोन अच्छे से बढ़ता है ना। टोन मतलब क्या होता है ना, कि वो मसल की एबिलिटी टू वर्क, द बेटर एबिलिटी टू वर्क। मतलब यू विल नॉट फाइंड एनी योगाभ्यास करने वाले के बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे निकाल के वो सिक्स एप जो बोलते हैं ना, वो नहीं निकलेंगे, वो नहीं हो। बट इज मसल्स आर टोन्ड। सर पर जो लोग जिम करते हैं वो भी तो बोलते हैं ना ऐसा कि मेरा देखो मसल कितना अच्छा टोन है। हाँ है ना, मसल का टोन मतलब उनके मसल्स जो है ना, मतलब अभी जो मैंने थोड़े टाइम पहले दिखाया था कि वो जी। डंबल करता है तो उसके मतलब उनके मसल्स जो है ना वो, लेकिन उसमें है ना देखो एक्सरसाइज और इसमें एक फर्क है। जी। इसका जो मसल का टोन एंड उसके मसल का टोन, जब भी यू आर ओवर यूजिंग एंड डूइंग एक्स्ट्रा एक्सरसाइजिंग करते हो ना, तो उसके बीच में ना गैप नहीं रहता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है एंड दैट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज डेंजरस। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होते हैं, और दूसरा और एक चीज है, ऐसे ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारा एक्सरसाइज हो या तुम्हारा योगाभ्यास हो, यू हैव टू बी विथ यू। हम क्या बोलते हैं आजू बाजू में क्या हो रहा है वो नहीं, तुम व्हाट यू आर डूइंग, हाँ अच्छी बात हो गई, अभी मैं प्राण डालने के लिए इसके ऊपर से आ सकता हूँ। तो ये जी है सर। ना, ये सब चीजें करते हो ना, तो तुम विद इन योर सेल्फ, देन ओनली इट इज बेनिफिटिंग। तो ये मसल का जो टोन है ना, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग, कि ऐसे जो दिखाते हैं ये मसल दिखाते हैं, ऐसे मसल का टोन नहीं बढ़ेगा, बट द मसल विल बी मोस्ट, मतलब क्या बोलते हैं ना, इट्स यूजेबल या तो वर्केबल, या तो आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, मतलब Sir, response to stimuli. हाँ इट विल रिस्पॉन्स बेटर टू द स्टिमुली, ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन से दैट। Sir, मला मला ते पाठवलं होतं ना each vertebra. तुम्ही मला नाही पाठवलं, मला वाटतं मॅडमला पाठवलं का? हो मॅडमला पाठवलं. तुमचा नंबर माझ्याकडे नाहीये सर. अरे देवा, या मला आता पण जया. माझा नंबर तर नाही म्हणजे मग कठीण आहे. बरं ठीक आहे, मी मॅडम कडनं बघतो, हा नंतर घ्या ते माझा नंबर. ओके. हाँ रूपा जी, सॉरी दीप्ति जी, दीप्ति दीप्ति यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर आप ऑयल मसाज के लिए जो बता रहे थे, तो कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए एंड डज इट वेरी बाय सीजन आल्सो? या डेफिनेटली, अगर आप यहाँ पे रहती है और राजस्थान में रहती है ना, तो हीट में हीट के टाइम में हम लोग ये ऑयल नहीं यूज करते। कौन सा तुम्हारा सर मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करते, ठंडी में मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल यूज होता है। एंड नॉर्मली नॉर्मली द बेस्ट ऑयल फॉर ऑल सीजन एंड ऑल पर्पज इज द तील ऑयल। नहीं नहीं, कोकोनट ऑयल भी है, बट कोकोनट ऑयल में है ना तो ज्यादा स्टिकीनेस है। तील ऑयल इज द बेस्ट ऑयल, तील ऑयल यूज करो। तील ऑयल में विम्सन कैम्फर डालने का, यानी कापूर डालने का। तुम्हारा पूजा का कापूर नहीं डालने का, पूजा का कापूर में खाली वैक्स होती है, थोड़ा कापूर और बाकी वैक्स होती है, वो नहीं यूज करने का। भीमसेन कापूर मिलता है, भीमसेनी कापूर, तो वो कैम्फर डालने का, उसका स्मेल भी बहुत अच्छे आता है। तो भीमसेनी कापूर उसमें डालने का, वो तील ऑयल में, और उससे मसाज करने का। वो camphor is extremely good for all your joints and til oil is very good. coconut oil availability, coconut oil सिर के लिए बहुत अच्छा है ना। तो रोज सिर को ठंडा रखने के लिए कोकोनट ऑयल यूज करो, बॉडी मसाज के लिए तील ऑयल यूज करो, है ना। एंड ठंडी बहुत है जहाँ पे, तो वो सीजन में सर मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल यूज, बट उसका स्मेल बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, बट स्मेल हैज नथिंग टू डू, इसके बेनिफिट्स देखने हैं, है ना। बाकी बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई कोई लोग बोलते हैं ये ऑयल ले लो, 200 ml के 400 रुपए की बोतल है, बहुत अच्छा है, जॉइंट को ये करता है, बकवास है। टेल यू, ऐसे वो पैसे कमाने के धंधे से कुछ कुछ ऑयल्स ऐसे बेचते हैं लोग, जहाँ पे जाएंगे बोलेंगे ये छोटी बोतल है, लेकिन अरे क्या है, ऑयल रगड़ रगड़ के लगाओ अच्छा सा तिल ऑयल। वो भी तिल ऑयल कौन सा लेना, घानी का, कच्ची घानी का, कच्ची घानी,
हाँ, वो जहाँ पे भी मिलता है कच्ची घानी का रॉ कोल्ड प्रेस, वो भी नहीं मिला तो फिल्टर्ड ऑयल ले लो। हाँ, और जो जो यहाँ रहते और वो खाने में भी वही ऑयल यूज करते हैं। ओके एक है, हम मेरे से बात कर रहे हैं अन्य को। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोज हु आर स्टेइंग इन वाशी और नियर, ये उनके लिए मैं बता देता हूँ। अपना बाजार में जो वाईवीएन से नजदीक है, वहां पे अभी बहुत सारा घानी ऑयल अच्छे क्वालिटी का, तारा का, यूसुफ मेहर अली सेंटर का तारा का बहुत अच्छा घानी ऑयल, तिल ऑयल आया है। हाँ? एक मिनट आप रुकेंगे, जस्ट वेट, जस्ट वेट। सॉरी, एक मिनट। हाँ, यस सर। कल ही लेके आया हूँ। दिस ऑयल यू विल फाइंड इन अपना बाजार। ओके, ये ग्राउंडनट ऑयल है, वहाँ पे मिल जाए। ओके, यहाँ पे लिखा है, कैन यू रीड? सॉरी, यस सर। यस सर। मूंगफली का तेल। घानी का तेल लिखा है ना, मूंग का तेल। यहाँ पे भी लिखा है घानी ऑयल। यस सर सर। ये आप मसाज के लिए यूज करते हैं सर ग्राउंडनट ऑयल? ये हाँ, ग्राउंडनट ऑयल खाने के लिए, ग्राउंडनट ऑयल खाने के लिए। और ये खाने के लिए इम्पोर्टेंट। ये तिल ऑयल, ये भी घानी सर ऑयल तेल। है। ये खाने के लिए भी यूज करते हैं, मसाज के लिए भी यूज करते ओके। हैं, अवेलेबल। ओके, बोथ दीज आर अवेलेबल। और ये प्योर कोकोनट ऑयल। सर ये कहाँ से लिया आपने सर? अपना अपना बाजार, बाजार। अपना बाजार। और सर कपूर ओवरनाइट सोक करके रखना है? एक मिनट, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आपने पूछा इसलिए सब डिटेल्स मिला। सर लगता है भीमसेनी कपूर लेने गए हैं। हाँ लाऊं क्या, आया मेरे लाता हूँ। नहीं, वो कपूर भी देखना है सर हमको। वो आराम से मिल जाता है दी शॉप, इजीली अवेलेबल। You're recording ना, नितिका, you're recording ना, then the recording will be with us then. कभी भूल निकिता जाए तो जी, रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ आप जी। हेलो, आपको प्लीज दूसरे सबको म्यूट कर दीजिए ना। जो सर अच्छा बात कर रहे हैं ना, उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज अच्छा सब लोग ठीक है। म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। या ऐसे ना अनइवन पीसेस आते हैं, देखो दिख रहा है, यस सर। इसके क्रिस्टल है ना, एकदम ऐसे अनइवन दिखेंगे। सर इसको रात को सोक करके रखना है तेल में? इसको डालो, बॉटल में डालो, थोड़ा घुमाओ, 10 मिनट में खत्म, सब डिजॉल्व हो जाता है। 10 मिनट्स, रात भर सोक करने की जरूरत भी नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, तो एक बॉटल में बस ऐसे बना के ही रख सकते हैं हम, ये प्रेपरेशन ही बना के रख सकते हैं? ओके। प्रिपरेशन बना के रखो, कम हो गया ऑयल डाल दो, साथ में कैंपर डाल दो, रेगुलर सर इसका माप क्या रहेगा? काहे का? ये जो तिल ऑयल अरे और इतनी कैंपर का। इतनी सी छोटी बॉटल ले लो, समझो, वो जाएगी आपको 10-15 दिन से ऊपर, 15-20 दिन जाएगी वो बॉटल इतनी लेंगे, है ना, मसाज करने के लिए। और उसमें 3-4 पीसेस उसके डाल दो, जैसे कम हो गया,
ऑयल डाल दो, पीसेस डाल दो, इतना घर में इतना स्मेल हो जाएगा ना कैंपर का, ब्यूटीफुल, दैट इटसेल्फ इज प्यूरिफाइंग, दैट स्मेल इटसेल्फ इज प्यूरिफाइंग द हाउस, एयर, एयर प्यूरिफाइंग, समझे ना? से छोटी छोटी बातें हैं, वी हैव टू फॉलो, है ना? सर वुड कंप्रेस्ड ऑयल भी हमें लेना चाहिए ना? क्या क्या? वुड कंप्रेस्ड ऑयल। हाँ, वुड कॉम्प्रेस, वही लकड़ी घाने का मैं बोला ना, वो तो अच्छा कोल्ड उसी प्रेस को ऑयल, उसी को कोल्ड प्रेस खाने का ऑयल, वुड बोलते हैं। कॉम्प्रेस ऑयल, वही है ना, वो मिलता है ना, वो देखो एक मशीन भी आता है, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, तुम घर में ही सब चीजें लाके घर में ही अपना तेल निकाल सकते हो, तुम अच्छा वाला सिंगदाना लाओ, 2-2.5 किलो सिंगदाना से 1 लीटर तेल निकलता है तुम्हारा, वो प्योर ऑयल हो गया तुम्हारा, उसमें कोई रिफाइंड ऑयल नहीं, कुछ नहीं। और मशीन सर इज कॉस्टिंग समथिंग अराउंड नी नी 15-17,000, 15-17 हजार में मशीन आता है इसमें, वो भी तो है। नी या पेन तो के लिए मड थेरेपी के लिए मड हम लोग अपना मड कैसे बनाए सर? वो आएगा जब भी ना, 19 को आएंगे ना, तभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ओके? ओके तुम नहीं थैंक बना यू। सकते, कहाँ जाओगे ये सब मड लाने नहीं के एक्चुअली लिए? एक्चुअली मैं दिवाली में घर जा रही हूँ, गुवाहाटी आसाम जा रही हूँ, तो वहां पे मैंने सोचा मम्मी का नी पेन है, थोड़ा मड थेरेपी देने का सोच रही थी मैं। हाँ, दे सकती हो, तुमको वहां पे कोई नेचुरोपैथी सेंटर है तो वहां पे भी वहां दे पे सकते सर रेड रेड मिट्टी मिलता है हम लोग के हो। वहां कोई पे, भी मिट्टी लाल चलेगा, मिट्टी। रेड रेड हाँ मिट्टी है अच्छी वाली तो हाँ दे सकते हो। हाँ बट वो है। उसको प्रोसेस बहुत करनी पड़ती है, तुम पढ़ो ना, अपने मैनुअल में पढ़ो ना क्या क्या प्रोसेसिंग है, हाँ हाँ उसको छानना पढ़ूंगी। पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती है, ओके? हम्म। ठीक है सर। और कहीं से भी मिट्टी मत उठाओ, इसमें पोल्यूटेड कंटेमिनेशन हो सकता है ना, हम्म। इसके। ठीक है थैंक यू। ओके, रूपा जी, यस, यस सर, सॉरी स्टक हो गया था मेरा ईमेल में एक्चुअली। कोई इशू नहीं। सर वो नीज का आप बोल रहे थे, तो किसी को भी अगर नीज में आवाज आता है और पेन नहीं है, और दूसरी इधर जगह अगर नीज में आवाज भी आता है और पेन भी है, तो ऐसे लोगों को संधि चालन ही करना चाहिए, या और सूर्य ऑयल नमस्कार मसाज करो की? पहले, ऑयल मसाज दे दो, बट क्या है ना, ये केस टू केस देखना पड़ेगा कि क्या एज है, जेंडर क्या है, कैसे है, वेट कितना है, बहुत सारी चीजें है ना, ऐसे डायरेक्टली आवाज आता है करके रिकॉर्डिंग बेच के क्या फायदा नहीं है ना, तो ऐसे समझेगा नहीं, यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल, इसलिए बोलते हैं कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में यू हैव टू स्टडी द पेशेंट कंप्लीटली, क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है, खाना क्या खाते हैं, लाइफस्टाइल कैसी है, क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, उम्र कितनी है, क्या है, वो सब चीजें देख के देन यू कैन डिसाइड। होने तो तुम्हारा कोर्स आहिस्ते आहिस्ते जैसे आगे बढ़ेगा ना, स्लोली यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, ओके? डोंट टेक टेंशन, जब भी हम मिलते रहेंगे तो ऐसे बातें भी करते रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो और चीजें समझ जाएगी। सम पीपल आर कॉलिंग ऑन फोन एंड दे आर आस्किंग सो मेनी थिंग्स, अच्छे है। श्रद्धा जी, सर सर मी ऍक्च्युली तिकडे येऊनच पर्सनली विचारणार होते, बट आता टॉपिक चालू आहे तर ऍक्च्युली माझा मुलगा आहे 13 वर्षाचा, ही इज इन स्पोर्ट्स, आणि त्याचं नीच्या खाली ती 13 to 15 एज मध्ये जी ग्रोथ होते ना, सर आय होप आय एम ऑडिबल. नाही नाही ऑडिबल आहे, पण मी काय म्हणतो माहितीये की लेट अस हा आस्क दिस पर्सनल क्वेश्चंस नॉट इन दिस फोरम, विल डिस्कस सेपरेटली, ओके? हाँ, ओके ओके आई विल ऑलरेडी डिस्कस थॉट सो सेपरेटली यहाँ बट पे, नहीं नहीं हाँ बराबर है, ठीक है. यहाँ पे जो तुम्हारे टॉपिक रिलेटेड है ना, दैट विल डिस्कस, एंड पर्सनल क्वेश्चंस विल डेफिनेटली, हा ऍक्च्युली इट इज रिलेटेड टू टॉपिक, म्हणूनच मी विचार केला की आता विचारावं. बरं बोल मग. ऍक्च्युली त्याला सजेस्ट केलेलं आहे कोल्ड पॅक, बट देर इज अ ग्रोथ, जो पॅटेला बोन आहे ना त्याच्या खाली एक्स्ट्रा ग्रोथ आहे बोनची, तर ते सजेस्ट केलं आहे कोल्ड पॅक. बट ऍज यू सेड की मसाज मध्ये आपण सिसमी ऑइल किंवा मस्टर्ड ऑइल आपण यूज करू शकतो, तर कॅन आय गिव्ह हिम दॅट ट्रीटमेंट, लाईक म्हणजे ऑइल मसाज वगैरे देऊ शकते का मी पण त्याला? त्याच्या फिजिओने काहीतरी केलं असेल ना, की का झाली आहे ग्रोथ,
डॉक्टरने पण काहीतरी सांगितलं असेल ना? ऍक्च्युली आपल्या मॅम जेव्हा मॅम सर आय डोंट नो आपल्या जेव्हा अॅनाटॉमीचं सेशन झालेलं ना ह्या विषयावर, तेव्हा त्यांनी पण सांगितलेलं की दिस इज द पर्टिक्युलर एज वेअर इन ग्रोथ बोन्सची ग्रोथ होते. अच्छा, आपल्या Because आदिती, डॉक्टर आदितीने. हा and as he is into sports because of that जी exercise and all तिथे extra growth होते which is very Okay. normal. That's what his physio and जे Okay, काही ऑर्थो ओके ओके. वगैरे त्यांनी सांगितलेलं आहे. मग मसाज But मसाज त्याच्यावरती ऑइल मसाज इज द बेस्ट थिंग. oil massage can be done. रेग्युलर ऑब्वियसली, regularly oil Okay. massage. That is for the But soothing and the lubrication of the joint. That is the thing. Lubrication of the हा joint is the best thing. ओके बट त्याला सध्या And कोल्ड always पॅक्स remember, one thing. Whenever you do massage, no, तो जब भी मतलब किसी भी joint को या इससे, so that time थोड़ा सा ना warm water से उसको सेकना चाहिए बाद में for relaxation. And वो fermentation मतलब एक एक्सरसाइज जब भी मतलब कोई पेशेंट है तो उसको भी कोई एक्सरसाइज देने के पहले, संधि चालन या तो कुछ देने से पहले थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन करके करेंगे ना तो मसल्स वर्क बेटर. और ऑयल के बाद तुम अगर गर्म पानी से सेकते हो उसको, वही जॉइंट्स को, नीज को और इसको सहलाने के बाद गर्म पानी से उसको, हाँ भाई अच्छा सा मसाज किया तुमको और ये गर्म पानी से नहलाता हूँ, ऐसे करेंगे ना देन रिकवरी विल बी फास्टर. जनरली दे डू इट विद द स्टीम, बट स्टीम आई डोंट रिकमेंड. क्यों कि घर में वो स्टीम लेना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, कहीं जल ना जाए और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता. अदरवाइज स्टीम अगर इफ यू नो तो मसाज करने के बाद वो स्टीम देते हैं तो नथिंग लाइक इट, द रिकवरी इज सो फास्ट. तो नी की रिकवरी फास्ट होती है बहुत ही. बट स्टीमिंग इज अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग क्योंकि उसको प्रेशर कुकर को ट्यूब लगाते हैं, गैस की जो ट्यूब आती है उससे वो लगाना. लेकिन वो मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो कहीं वो स्टीम से जलन ना हो जाए, मतलब जल स्किन जल ना जाए, इसलिए. सर स्टीमिंग नहीं है तो सर गर्म पानी से गर्म पानी से करेगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है. इवन हॉट वॉटर मतलब स्काल्डिंग नाही, खूप भाजण्या एवढं हॉट वॉटर नाही घ्यायचं, वॉर्म वॉटर घ्यायचं थोडं आणि त्याने आरामशीर केलं. साबण वगैरे लावायचं नाही, त्यांनी जेवढं निघेल तेवढं तेल काढायचं. आणि अगदीच जर का ऑइली जर म्हणजे ऍक्च्युली राहायलाच नाही पाहिजे, कारण जेवढं चांगलं मसाज करतात, वेन एव्हर यू डू अ गुड मसाज द ऑइल इटसेल्फ गोज. बट सपोज इफ सम ऑयल इज रिमेनिंग, ट्रेसेस ऑफ ऑयल, देन अपना जो बेसन आता है चने का दाल है ना, उसमें थोड़ा सा उठना वगैरह वो डाल के, जैसे दिवाली के टाइम में बनाते हो वैसे बना के उससे क्लीन करो, साबुन यूज मत करो. दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू. ओके, या नित्या जी. सर मेरा सवाल नहीं है, मुझे बस आपको रिमाइंड कराना था. आपने शुरू में कहा था कि प्राण धारणा के बारे में अरे बताएंगे. हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. हाँ चलो, तो ये करके लेट अस एंड द सेशन. अगर किसको छोड़ना है तो सेशन छोड़ सकते हैं. दिस इज एक्स्ट्रा थिंग, नॉट टू डू विथ एनीथिंग, बट ऐसे बताता हूँ. एक प्राण क्वेश्चन धारणा है ना. यस यस विभाजी. सर एक क्वेश्चन था सर, इन्फ्लेमेशन में हमें हॉट वाटर का लेना चाहिए क्या? सर एक कोल्ड वाटर पैक लेते हैं और एक हॉट वाटर पैक लेते हैं, तो सर वो इन्फ्लेमेशन. जल तत्व का लेसन ध्यान से पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो. कभी हॉट लेना है, कभी कोल्ड लेना है, वहां पे पढ़ो. हाँ, वहां पे पढ़ो थोड़ा सा, मतलब इसी हिसाब से आप एक बार वो पढ़ेंगे. वहां पे क्लियर कट दिया है कि व्हेन टू टेक द हॉट एंड व्हेन टू टेक द कोल्ड. कोल्ड कभी करना है एंड कोल्ड एंड हॉट अल्टरनेटली कभी करना है. तीनों चीजें विभाजी लिखी है, आप एक बार लिखो. हाँ अच्छा, सो लेट अस कम बैक टू द सब्जेक्ट. थैंक यू नित्या जी. तो प्राण धारणा जो है ना, वी आर टेकिंग इट वेरी सुपरफिशियली. लेट मी टेल यू कि बिकॉज हियर वी आर ओनली लर्निंग द प्राण धारणा. यहाँ पर हमारा काम है कि प्राण धारणा क्या है वो समझना है. हमारे पास हमारी इतनी लंबी प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं एक दो दिन, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसेस एंड देन यू हैव टू फॉलो. मतलब समझो अपन 2 घंटे में या 1 घंटे में जितने भी प्रैक्टिस,
It is not necessary कि all these practices should be done daily. सब लेने हैं ऐसे नहीं है. आज तुम इसमें से 2 फॉरवर्ड बेंड, 2 बैकवर्ड बेंड, 2 साइड बेंड ऐसे लेके 4-5 आसन लेके तुम कर सकते हो तो करो. यू आर बेनिफिटेड. आज ये सेट आज करो, ये सेट परसों करो, ये सेट कल करो, ये परसों करो, ऐसे करके 25-25, 30-30 आसन एक ही दिन में रोज करना जरूरत भी नहीं होती है. तो सेट्स बनाओ, उसके सेट से करो. बट प्राण धारणा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अभी प्राण धारणा कैसी करनी है और क्यों करनी है? बिकॉज सी, हर एक इसमें हम लोग बोलते हैं कि प्राण धारणा किस लिए करते हैं. पहले फॉर ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी इनटू द आसन. सरप्राइजिंग, बट फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इनटू योर आसन. उसको स्टेबिलिटी इनटू आसन कभी आएगी? व्हेन योर माइंड इज स्टेबल. When your breathing is stable, your mind is stable. When your mind is stable, your asana is stable. And when your asana, mind and breath is stable, your diseases and disorders are away. तो प्राण धारणा कोई लगता है कि सिंपल सी प्रैक्टिस है कि हम ऐसे करते हैं कि एक नोस्ट्रिल बंद करते हैं और यहाँ से 5, यहाँ से 5, दोनों नोस्ट्रिल से 5. नहीं है ना. वो श्वसन मार्ग शुद्धि पहले करते एंड देन प्राण धारणा करते कि ले लो, सांस ले लो अंदर, पहले श्वसन मार्ग हो जाएगा एंड देन प्राण धारणा के लिए आप ले लो, सांस ले लो, काउंट करो. हाँ, फिर कितने काउंट करते हैं? 10, 12, 15. तो हो गया प्राण धारणा प्रथम. देन शिफ्ट योर फोकस एंड देन देखो कि वेदर इट इज टचिंग द इनर वॉल्स. फिर थर्ड टाइम में मूव, फील द वार्मथ ऑफ द ब्रेथ. अंदर आने वाली सांस ठंडी, बाहर जाने वाली गर्म. हो गई प्राण. इसमें से कुछ भी एहसास नहीं होगा. आई एम टेलिंग, कुछ भी एहसास नहीं होगा. तो ये कैसे करना है ना कि प्राण धारणा अगर करनी है तो पहले कोई भी आधार आसन ले लो, शांत बैठो एंड स्टार्ट डूइंग. इनिशियली जो काउंटिंग है करनी है तो करो, काउंटिंग जरूर करो, बट फोकस ऑन द माइंड. काउंटिंग इसलिए करते हैं कि टू ब्रिंग योर माइंड स्टेबल करके वहां लाने के लिए काउंटिंग करें. हर टाइम काउंटिंग करने की जरूरत है ऐसे भी नहीं है, बट फोकस शुड बी ऑन द ब्रेथ. आंख बंद करते हैं, मेरी सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है. ये किस लिए करते हैं? कंटिन्यूअसली करते हैं. काउंटिंग तो छोड़ दो. मतलब प्राण धारणा प्रथम करने की जो है दिया है कि सीखने के लिए दिया है. तो अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, अंदर आती है, बाहर जाती है. इसमें क्या होता है? यू गेट लॉस्ट इनटू दिस प्रोसेस. बाहर से कोई भी थॉट अंदर नहीं आते. सो द फर्स्ट स्टेप, यू स्टॉप द फ्लो ऑफ द थॉट्स इनटू योर माइंड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो माइंड में आने वाले थॉट्स बंद हो गए पहले, तो चर्निंग बंद हो गई. एंड देन और सूक्ष्म लेवल पे जाना है. मतलब वो जो है ना उसको और फोकस करना है. और फोकस यानी कि जस्ट फील अंदर आने वाली सांस ठंडी और बाहर जाने वाली. आई चैलेंज ऑलमोस्ट नोबडी फ्रॉम यू मस्ट बी फीलिंग कि बाहर जाने वाली सांस कुछ गर्म लग रही है या तो कुछ अंदर अंदर की सॉफ्ट पैलेट पे सांस फील हो रही है. कुछ नहीं होता है. उसके लिए तुमको बहुत फोकस करना पड़ता है. एंड जितनी फोकस ज्यादा होगी ना उतना तुम्हारा माइंड. दिस इज द प्रिपरेटरी प्रैक्टिस फॉर ध्यान. ये ध्यान में रखो. पहले ये ध्यान में रखो कि ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, फर्स्ट प्रैक्टिस फॉर ध्यान. तो जब भी आंख बंद करके सांस तुमको फील, हाँ डेफिनेटली अंदर आने वाली सांस या बाहर जाने वाली सांस को नथुले की वॉल्स यानी कि वॉल्स ऑफ द नोस्ट्रिल डेफिनेटली यू फील. आपको एहसास होता है. बट वो गर्म और ठंडा का जो एहसास है ना वो आने में बहुत टाइम लगता है. वो लाने की भी कोशिश मत करो. मैं क्या बोलता हूँ, वो लाने की भी कोशिश मत करो. जस्ट उतना ही करो कि वो सांस आ रही है, जा रही है, मैं फील हो रहा हूँ, बस मेरी सांस. तो बोलते हैं ना अमिताभ का कौन सा गाना, मैं और मेरी तन्हाइयां, है ना. तो वैसे ही है, सिलसिला का गाना है वैसे, मैं और मेरी तन्हाइयां, मी एंड माई सेल्फ. सो बी विथ योर सेल्फ.
मैं सिर्फ मेरे से ही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज देयर। तो जैसे मैंने वो आत्म तत्व में बोल रहा था कि हमको कहाँ जाना है ध्यान में, कि अमनी अवस्था में, तो मन उसमें नहीं है, मन को शांत कर करके बंद करना है। एंड ये जब भी हो जाएगा ना, जब भी ये आपको ये प्रोसेस प्राण धारणा की जम जाएगी कि काफी टाइम तक आप अगर बैठ सकते हो कि सिर्फ मेरी सांस के ऊपर ही मेरा ध्यान है, यानी कि क्या है, चित्त एकाग्र होना। एकाग्र का मतलब क्या है, एक अग्र, अग्र का मतलब पॉइंट, एक यानी वन, यानी कि वन पॉइंटेडनेस, मतलब एक ही फोकस। और एक अग्र कौन सा है, कि मेरी सांस के ऊपर। ये अगर हो गया, और इफ यू आर सक्सीडिंग, कि तभी 5 मिनट में मेरे मन में कोई भी थॉट नहीं आया, मतलब 5 मिनट गए क्या नहीं गए ये भी मुझे समझा नहीं, लेकिन काफी समय तक मेरे मन में दूसरा कोई भी थॉट नहीं है, मतलब इट इज ओनली वन पॉइंटेड, दैट इज द एकाग्र अवस्था। मतलब हम ये संडे को जो लेक्चर होगा उसमें ये एकाग्र के ऊपर हम सीखेंगे। तो ये एकाग्र अवस्था में आने के बाद देन व्हेन यू लर्न दिस, कि मेरा माइंड इतना शांत हो सकता है, ये हो गई प्राणायाम, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। देन व्हेन यू डू योर आसन, फाइनल पोस्चर में जाते हो, है ना, फाइनल पोस्चर। अभी देखो फाइनल पोस्चर यानी कि बुक में दिया हुआ फाइनल पोस्चर नहीं, पहले समझ लो बुक में दिया हुआ, दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, दिस इज नॉट फॉर थेरेपी। आई एम टेलिंग, थेरेपी में वो पेशेंट को समझाने के लिए अलग है, ये तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ। अगर समझो आप कोई भी आसन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक सर्वांगासन, या तो विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा है, मतलब इन्वर्टेड पोज कर रहे हैं, तुम्हारे पाँव ऊपर गए, तुमने वो पोजीशन ले ली, है ना, तो विपरीत करनी में हम लोग क्या देखते हैं कि वो स्ट्रेटन हो गया बॉडी, बॉडी इज नॉट मतलब स्टेडी, एंड देन यू आर फोकसिंग कंप्लीटली। फिर वो फोकसिंग कौन सा याद करना, कि जो बैठे बैठे मैंने जो प्राण धारणा सीखी थी, वो प्राण धारणा। अ टाइम कम्स व्हेन, ऐसे इसमें कि वो जो आसन पकड़ा है ना, वही आसन में, मतलब तुमको वो सिखाया था मालूम है, 5 मिनट्स आसन, टीटीसी में 5 मिनट्स आसन फाइनल में किया था बहुत। वो 5 मिनट्स आसन है ना, तुमने खाली 5 मिनट, लेकिन वो कैसे है कि साउंड सर कभी बोलते हैं 3 मिनट हो गए और 2 मिनट पकड़ना है, वो नहीं यहाँ करना। वो 5 मिनट यानी कि यू फॉरगेट योर एग्जिस्टेंस, जो बैठे हुए जो एग्जिस्टेंस भूल गए तुम प्राण धारणा करते करते, वो एग्जिस्टेंस विपरीत करने के में आना चाहिए, कि मैं विपरीत करनी मुद्रा में हूं या मैं पद्मासन में हूं, ये भी नहीं समझना चाहिए। ये प्राण धारणा होगी, बाकी दिन में कुछ भी आसन नहीं करोगे, ये भी सक्सीड हो गया ना, देन यू आर मच मच हायर इनटू योर योग साधना। ये है, मतलब आज मुझे 1 घंटे में 20 आसन करके करना है, वो तो रेगुलर रूटीन हो गया, वो रूटीन में मत जाओ, ये डिपर्स है। पहले तो करना है ये फ्लेक्सिबिलिटी, 2 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड साइडवेज, ये सब करना है फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, बट आहिस्ते आहिस्ते 1-2 कम करके इसमें आ जाओ कि ये कंप्लीट फोकस वो आसन में मेरी बॉडी कैसी स्टेडी रहती है एंड कैसी रहती है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका बेनिफिट, इतना हाई बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो प्राण धारणा इज द स्टेपिंग स्टोन या तो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस फॉर द ध्यान। इसमें आपको प्रत्याहार का भी एहसास आ जाए, then you forget about your existence, you forget about whatever going on around you, that is प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अभी प्रयत्न शैथिल्य का मीनिंग क्या है, कि प्रयत्न पूर्वक बॉडी शिथिल करना, am I right? नो, ऐसे नहीं है, प्रयत्न कुछ भी नहीं करना है, मेरे शिथिलता में एफर्टलेसनेस इतनी है कि कोई प्रयत्न ही नहीं है, बट मेरी बॉडी शिथिल है, विदाउट एनी एफर्ट्स, एफर्टलेसली आई एम शिथिल, दैट इज
एंड अनंत समापत्ति। अनंत का मीनिंग बहुत लोग बताते हैं इंफिनिटी। नो, अनंत इज नॉट इंफिनिटी। अनंत का स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी है, बताना पड़ेगा, वो बता के क्लोज करता हूँ। महर्षि पतंजलि इज नोन टू बी अ रीइंकारनेशन ऑफ शेषा। जो शेषशाही विष्णु है, उसका जो शेषनाग है, उसका रीइंकारनेशन, एक स्टोरी ऐसी बताई गई है कि उसने जन्म लिया पृथ्वी पे, शेषनाग ने, पतंजलि के रूप में। एंड देन ही हैज गिवन, देखो कभी भी पतंजलि की मूर्ति रहेगी ना, वो शेषनाग के साथ रहती है, देखो कभी। सो ही इज सपोज टू बी द रीइंकारनेशन ऑफ द शेष, एंड शेष का नाम है अनंत। तो ये अनंत है। एंड स्टोरी ऐसी है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सिर पे तोल के रखा है। हा? अपने सिर पे पृथ्वी को तोल के रखा है ऐसी। अभी साइंस वाले लोग हैं तो हंसेंगे, पहले मैंने सुना था तो ये क्या बात है। नाउ एज द साइंस वी नो कि कोई नाग नहीं है, कुछ नहीं है, एंड पृथ्वी तो घूम रही है, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन, है ना। तो कोई नाग नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्या स्टोरी हो गई। बट इसमें स्टोरी ऐसी है कि इवन इफ दैट अर्थ इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। स्कूल में जो ग्लोब टेबल पे रखते हैं 23.5 डिग्री में, उसमें एक एक्सिस रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। घुमाओ, वो गोल घूमेगी, लेकिन एक्सिस जो है वो स्टेडी है, बराबर। एंड दैट इज द अनंत, दैट इज अनंत, दैट इज द शेषा विच इज स्टेडी, एंड दैट अनंत इज होल्डिंग। मतलब आप जब भी आसम की अंतिम स्थिति में प्राण धारणा करते हो, अनंत समापत्ति, समापत्ति सम आपत्ति ऐसे उसका मतलब संस्कृत में, मतलब यू ब्रिंग इक्विलिब्रियम इनटू द टोटल आसन। तो इक्विलिब्रियम with that ananta, focusing on that ananta axis of the earth which is perfectly steady. So your asana is perfectly steady even if the world around you is rotating, बाकी कुछ भी आजू बाजू में होता है, लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, you are steady like an axis of that earth, like a ananta. Even if everything is rotating, you are steady and you are in the state of equilibrium, samapatti, that is you are going towards the dhyana process ऐसे है। तो ये प्राण धारणा, इसके साथ में ये फिर स्थिर सुख आसनम। हम लोग क्या बोलते हैं, आसन शुड बी स्थिर एंड सुखकारक। नो, आई से समथिंग डिफरेंट। आसन स्थिर करना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, और फाइनल पोस्चर में आसन स्थिर करना, अगर आप एक पाद वृक्षासन या बैलेंसिंग आसन करते हैं तो थोड़ा तो हिलता ही है ना, हिलेगा ही हिलेगा, है ना। तो जो जहां तक स्थिर है वो करो, और जितना तुम उसको स्थिर कर सकते हो, बाद में जो तुमको प्लेजर मिलता है, दैट प्लेजर शुड बी स्टेडी। मतलब दैट स्थिर, दैट सुख शुड बी स्थिर। आसन होने के बाद तुमको जो सुख मिल रहा है, वो सुख ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कैसे रहे, स्थिर रहे, ये देखो। आसन तुम्हारा स्थिर रहेगा नहीं रहेगा बात अलग नहीं, लेकिन जो तुमको तुम्हारी कैपेसिटी से जो आसन तक तुम पहुंचते हो, उसमें तुमको जो सुख मिल रहा है वो कैसे रहेगा, फिर वो आसन अनंत समापत्तिभ्याम तक कैसे जाता है। एंड विद द प्राण धारणा, मतलब तुम्हारी जो प्राण धारणा, देन इन विच आसन यू आर इज इमटेरियल, you are getting dissolved into that, your mind is there, फिर जो बेनिफिट्स मिलते जाएंगे ना, दे आर न्यूमरस बेनिफिट्स। ये सब एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट डूइंग दिस, so this is very very important. So if you do this, if you practice it, then you will be benefit. चलो बहुत टाइम लिया, थैंक यू नित्या जी, बट टाइम भी बहुत लिया तुम लोग का, 10:50 हो गए। तो बोलो। यस यस, किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर।
चलो थैंक यू वेरी मच 10:50 हो गए लेट अस क्लोज द Thank you.